कौन सा वाला भैया? जो लास्ट ईयर परसेंटेज का आज याद दिला देना, मैं अपलोड कर दूंगा। सर ये वाला प्रिंटआउट नहीं डाला था, वो मैंने प्रीवियस डाला था, ठीक है, वो मैंने 25 का डाला था और ये 26 का है, ठीक है। तो ताकि आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिले, डिफरेंट डेटा मिले, है ना। सो दैट इज ऑल टुगेदर। मतलब कॉन्सेप्ट आइडियली तो सारे वही हैं, एक दो कॉन्सेप्ट ही हैं। तो आइए चलिए इसको देखते हैं। भानु स्पेंड कितना करता है? 36%, है ना। किसका? तो आपका 100% है टोटल। टोटल कितना है? 100%। और उसके बाद यहाँ पर उसमें से वो कितना कितना स्पेंड कर रहा है? 36% स्पेंड कर रहा है, 16% स्पेंड कर रहा है, 20% स्पेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये सब मिला के कितना होगा? हाँ सॉरी, बढ़िया, हाँ 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 दिख रहा है। कितना आएगा? जल्दी जोड़ो इनको। 72% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना है? 28% बच गया, है ना। तो जो बचा है उसकी उसने वैल्यू बता दी है, कितना है? 56%। तो यहाँ पे आइडिया क्या है दोस्त, सुनना ध्यान से। यहाँ पे रूल जो लगा अप्लाई हो रहा है, वो रूल ये अप्लाई हो रहा है कि परसेंटेज कैन एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हेन देयर बेसेस आर सेम। अब आप कहेंगे साहब ये क्या है? तो यहाँ पर जैसा कि आप जान रहे हो कि भैया 36% उसने खर्च किया, बट किस में से? टोटल में से। टोटल मतलब 100% में से। फिर 16% खर्च किया टोटल में से, फिर खर्च किया टोटल में से। तो देखो यहाँ पे हर बार बेस क्या है? टोटल है, 100% है, इसीलिए ये परसेंटेजेस ऐड की गई है, ठीक है। अदरवाइज ये ऐड नहीं हो सकती थी। इज दैट क्लियर टू यू? डन है साहब, तुम लोगों को बात समझ में आ रही है? तो चलिए ये वाली बात हो गई है। अब 28% की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में वैल्यू में किसके बराबर है? 5600 के। तो ये परसेंटेज है और ये करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू है। तो इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5600 डिवाइडेड बाई 28। तो इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। अगर 1% की वैल्यू 200 है तो उसने पूछा है मंथली इनकम कितना है। मंथली इनकम मतलब टोटल पूछ रहा है। टोटल मतलब कितना परसेंट है? 100% है। तो यार यहाँ से ये चीज कितनी आ जाएगी? 100%, ठीक है। तो दो जीरो थे, दो जीरो और मल्टीप्लाई करके दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई किया है? 100 से। क्लियर है साहब? ये वाली बात सबको समझ में आ रही है ना। तो यहाँ से इसका मतलब है ये 20,000 इसकी वैल्यू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20,000। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था। आइडियली आगे बढ़ सकते हैं। सब लोग कंफर्टेबल होंगे पहले क्वेश्चन? कितने लोग फर्स्ट क्वेश्चन में कंफर्टेबल है? रेज योर हैंड एंड लेट मी नो। सब लोग कंफर्टेबल? सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसके दो पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट। अब यहाँ पे देखिएगा, इन अ क्लास नंबर ऑफ बॉयज लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो बॉयज जो हैं वो गर्ल्स के नंबर से क्या है? कम है। नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो किसके नंबर ज्यादा है? गर्ल्स के नंबर ज्यादा है। ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास wrote an international level test exam if 80% of boys 90% of girls pass the test। सुनना, हेलो, एक बात मुझे बताना, हेलो। आइडिया ये है कि एक मेरे पास वैल्यू है 100 और दूसरी वैल्यू है 50। सुनना ध्यान से, हेलो। मैंने क्या बोला? एक मेरे पास वैल्यू है 100, दूसरी वैल्यू है 200। लेटर दे और आपको थोड़ा इजी लिखने के लिए 100, दूसरी वैल्यू क्या है? 200। 200 वैल्यू का अगर मैं 10% लूंगा तो 20 आएगा। अरे यस या नो? और 100 वैल्यू का अगर मैं 50% लूंगा तो क्या आएगा? 50। अरे यार सीधी सी बात है। 200 वैल्यू का मैंने 10% लिया तो कितना आएगा? 20। और 200 वैल्यू का मैंने कितना लिया? 50। 100 वैल्यू का कितना लिया? 50%। तो अब यहाँ पर सुनना ध्यान से, दूसरा सिनेरियो ले रहा हूँ। 200 वैल्यू का 10% 20, 100 वैल्यू का 10% 10। क्लियर है ना? इसका मतलब अगर कोई वैल्यू ज्यादा है तो उसका परसेंटेज भी ज्यादा लोगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा ही आएगी। अरे यस या नो? लेकिन अगर मैं ज्यादा वाली वैल्यू का कम परसेंटेज ले रहा हूँ और कम वाली वैल्यू का ज्यादा परसेंट ले रहा हूँ तो वो फिर डिपेंड करेगा कि वैल्यू क्या आ रही है।
अरे हाँ या ना? ये बात नहीं करना है यार। कितने लोगों की बात आगे समझ में? रेस योर हैंड। ये देखिए तो क्या नहीं आई ना बात समझ में? चलो कोई बात नहीं मैडम, ऐसे देखना, मैंने आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो 100 रुपए है इस समय, मतलब जो मैं एक भाषण सुनने गया था एक बार बहुत छोटे में, तो वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी मंच पर भाषण दूसरी और तीसरी चेयर थी, तो वही सामने सामने बैठे थे, तब उतने बड़े वो नेता भी नहीं थे, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर वगैरह नहीं थे, मतलब वो नॉर्मल एक बीजेपी लीडर थे, एक स्कूल का इनॉग्रेशन करने आए थे, तो उनसे लोगों ने ऐसे पूछ लिया कि भैया तुम्हारी संपत्ति कितनी है, उन्होंने कहा मेरे जेब में 18 रुपये पड़े और ये मेरी संपत्ति है। साहब मतलब वो टॉप लीडर है, टॉप लीडर को ऐसे सारी सॉलिडरी होती है, पैसा देने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने उस समय बोला है, वो बात मेरे को अभी बचपन से भी याद है कि वो 18 रुपये उनकी जेब में थे, वही उनकी संपत्ति है, समझ लो। तो अभी जैसे तुम्हारे पास अभी कितने रुपये हैं, 100 रुपये, सहेली के पास है 200 रुपये, तो ऐसा नहीं है एक्चुअली तुम्हारी संपत्ति 100-200, समझिए, तुम्हें बुरा ना लगे, इतना जस्टिफिकेशन देना पड़ रहा है, ठीक है, तुम बुरा बहुत जल्दी मान जाती हो ना, नहीं मानती, अच्छा तब तो मैं मतलब कुछ भी बोल सकता हूँ, हैं जब तक तुम्हें बुरा ना लगे, टेस्ट करना चाहिए पेशेंस लेवल है ना, ठीक है। अरे पीछे वालों क्या बात आ रही समझ में? अब मैं ये कह रहा हूँ यार, देखना सुनना, मैं अगर इस वैल्यू का 10% ले रहा हूँ, 10% ऑफ 100 और 10% ऑफ 10% ऑफ 200, तो तुम श्योर हो ना यार कि ये वैल्यू 10 आएगी और ये वैल्यू क्या आएगी, 20 आएगी, है ना? तुम जानते हो कोई भी नंबर खुद का 100% होता है, 10% के लिए तुम वन प्लेस डेसिमल फ्रॉम राइट ऑफ साइड रखते हो, अरे ये सब कहानियां तुमने 10 बार सुन रखी है। अरे कोई भी नंबर खुद का कितना होता है, 100% की वैल्यू 200 है, तो 10% की वैल्यू एक प्लेस डेसिमल फ्रॉम राइट ऑफ साइड, क्या ये सब कहानियां बार बार बतानी पड़ेंगी? अरे यस या नो? तो इसका मतलब है तुमने ये बात डिसाइड कर ली। अब लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यार 20%, सुनना यार, देखना सुनना फिर से एक मिनट, 20% ऑफ 100 ले लो, ठीक है, सुन रहे हो? तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी। अब यहाँ पर 15% ऑफ 200 ले लूं, 15% इसका कितना आएगा, 30। सुनना ध्यान से, अब तीसरा सिचुएशन ले रहा हूँ, तीसरी सिचुएशन में आपके सामने ले रहा हूँ, मतलब मैं कुछ आपको डेटा बताना चाहता हूँ। अब मैं 20% की जगह में 50% ले लेता हूँ, 50% ऑफ 100 कितना आता है, और क्या था बोलो, 20% ऑफ 200, अब सुनना यहाँ पे, मेरे को श्योरिटी कब है, 100% मैं श्योर हूं अगर, सुनना ध्यान से, अगर आपने कोई एक वैल्यू ज्यादा है, देखो ध्यान से, ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तुमने इसके बराबर भी परसेंटेज लिए हैं, बराबर मतलब बराबर भी परसेंटेज लिए हैं, सर इससे कम भी ले सकते थे, हाँ ये भी ले सकते थे, 5% ऑफ 100 भी ले सकते थे, ये कितना होता 5, और 10% ऑफ 100 कितना होता, 200 होता, कितना होता, अरे 10% तो 30 ही होता, ये कहाँ से आ जाते हो, ठीक है, एकदम बस कम किया जाए, इधर आधा किया उधर किया, वो अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, ठीक है। अरे हाँ यार, देखो दोस्त हंसते हैं, दोस्त में कोई फर्क नहीं है, वो जानबूझ इतना फील, मैं नहीं बोलता जितना जितना वो फील करा देते हैं हंस के, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, अब तुम ये वैल्यूज देखो और ऑब्जर्व करो, हेलो, ऑब्जर्व ये करो कि तुमने एक तो वैल्यू कम है, परसेंटेज भी कम ले लिया, एक तो वैल्यू ज्यादा है, उसका परसेंटेज भी ज्यादा ले लिया, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी यार, बड़ी वैल्यू का बड़ा परसेंटेज लोगे तो बड़ा आएगा, अरे यस या नो? और आओ, बराबर भी लोगे तो अगर बड़ी वैल्यू है तो बड़ा नंबर बनेगा, पहले तो मैंने, हेलो इधर देखना, वैल्यू छोटी परसेंटेज भी छोटा, वैल्यू बड़ी परसेंटेज बड़ा, तो एक्चुअली में ये वैल्यू बड़ी ही बननी थी, अरे यस या नो? तो इसका मतलब एक बात निकल गई, बड़ी वैल्यू का बड़ा परसेंटेज वैल्यू बड़ी ही बनेगी, ये तो यार कॉमन सेंस भी है, ठीक है। अरे बोलो, बरेली में सबसे रिचेस्ट लोगों में देवमूर्ति साहब आते हैं, राममूर्ति देवमूर्ति, अरे हाँ या ना? अच्छा ऐसा नहीं, रिचेस्ट लोग काम भी करते हैं, सुबह मतलब मैं एक बार याद है, उसमें रामपुर गार्डन रहता था, उनका घर, मेरे घर में
एक गली का ही फर्क था। तो मैं उनके यहाँ सुबह डायरी में गया, 5:30 बजे भी वो टहल लेके वॉक कर आराम से आओ बोलो। तो हमारा नहीं चलता था मुझे 5:30 बजे, मैं पहली बार ही उठा था 5:30 बजे, समझ रहे हो? डेली उठते 5:30 बजे, इतनी देर सोने के बाद भी डेली, मतलब डेली फिजिकल फिटनेस पे पहले देते हैं आधा घंटा, है ना? वहाँ बैठ के योग करते हैं, दौड़ते हैं, थोड़ा जो उनका हमारा गार्डन होगा थोड़ा ये, ठीक है? ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो इसका मतलब है बड़े बनने के लिए वो एफर्ट डालते रहते हैं। अरे समझ रहे, समझ रहे, ठीक है मैडम? कहाँ चाहिए? ठीक है, अब वापस आइए। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, अगर मैं देवमूर्ति साहब की 10% प्रॉपर्टी की बात करूँ, ठीक है, और किसी एक नॉर्मल पर्सन की 10% की प्रॉपर्टी की बात करूँ, क्योंकि उनकी वैल्यू बड़ी है, उनकी प्रॉपर्टी का स्टेक बड़ा है, तो उसका 10% ऑब्वियस बड़ा ही नहीं रहेगा, यस या नो? और सुनो, अगर मैं इस जो कॉमन पर्सन है उसका परसेंटेज कम ले लूं तो और भी कम हो जाएगा, यस या नो? अब तुम समझना, लालची लोग हो ना तुम लोग, इसीलिए मैं रिलेट कर रहा तुमसे, अरे यस या नो? क्योंकि तुम सोच रहे हो हमारी प्रॉपर्टी मतलब 50 लाख का 10%, लेकिन वो सोच रहे 500 करोड़ का 10%, अरे यस या नो? तो फिर से बड़ी वैल्यू का बड़ा इक्वल परसेंटेज ही बड़ा होगा, हाँ या ना? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं छोटी वैल्यू है बट लेकिन परसेंटेज ज्यादा ले लिया, वैल्यू छोटी है बट परसेंटेज ज्यादा ले लिया, तो इस वाले केस में देखो रिजल्ट बदल गया, यस या नो? इस वाले केस में रिजल्ट अब कौन बड़ा हो गया? छोटी वाली वैल्यू का अगर बड़ा परसेंटेज ले लिया तो मे भी ये हो सकता है कि वो वैल्यू उससे छोटी रह जाए, या हो सकता है मे भी वो वैल्यू उससे बड़ी हो जाए। अरे हाँ ना, तो बोलो तुम मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? पक्का? कितने लोग इस बात समझिए? रेज़ योर हैंड, लेट मी नो। तो इसका मतलब मैं एक बात जनरलाइज बोल दूं क्या? जनरलाइज बोल दूं, बड़ी वैल्यू का बड़ा परसेंटेज, छोटी वैल्यू का छोटा परसेंटेज, ऑलवेज। अरे बोलो, तुम लोग कह रहे हैं तुम बोलते हो मैं हाँ हाँ, बड़ी वैल्यू का बड़ा परसेंटेज, छोटी वैल्यू का छोटा परसेंटेज, ऑलवेज। बड़ी वैल्यू का बड़ा परसेंटेज को मैं ए बोल रहा हूँ, छोटी वैल्यू का छोटे परसेंटेज को मैं बी बोल रहा हूँ। ए बड़ा या बी बड़ा? वापस है, बड़ी वैल्यू का छोटा परसेंटेज, बड़ी वैल्यू का छोटा परसेंटेज और छोटी वैल्यू का बड़ा परसेंटेज, फिर से ए और बी बोल रहा हूँ। कौन बड़ा होगा? नहीं, डिपेंड करेगा, है ना, कि तुमने कितना परसेंटेज लिया। देखो यहाँ पे मैंने परसेंटेज ज्यादा लिया था बट छोटी वैल्यू का ज्यादा परसेंटेज लिया है, और बड़ी वैल्यू का कम परसेंटेज लिया है, लेकिन वैल्यू तो तब भी इसकी ज्यादा है ना, ये से या नो? तो डिपेंड करेगा, कई बार तो ये हो सकता है कि ये बड़ी वैल्यू ही बड़ी हो, और कई बार हो सकता है कि इस केस में बड़ी वैल्यू छोटी पड़ जाए, समझ रहे हो? तो ये डिपेंड्स करेगा, तो इसीलिए तो एग्जांपल लिया था। अरे हाँ या ना? कितने लोग समझ गए? ऐसे नहीं बताओ, आ गया सुनिए, बोलिए आपकी स्कूलिंग कहाँ से? हाँ सेंट मार्क गया, तो ये इनको जानते हैं? ऐसे छोटे बच्चे once a senior always a senior, ये बात याद रखना, ठीक है? हाँ भाई, तुम्हारा स्कूल आपका दीवार से बोलो, कुछ आपसे पूछो, अरे इनसे पूछो, अरे तो मुझे क्या ऐसे घटा पड़ा, मुझे इनका हो रहा है, ठीक है? हाँ डीपीएस, अच्छा याद नहीं रहना, हाँ डीपीएस ये कहाँ है? आपका इनकम की है ना, कहाँ है? आपका केवीएस केंद्रीय विद्यालय वाला कृष्णा का नियर केवीएस, हाँ जीडी बोल दो, इसको तो गए नहीं हो, इसको तो गए नहीं होंगे, वक्त का झूठ नहीं हो, हाँ भाई, हाँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल बनाएंगे, हाँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल बनाएंगे, रोमांटिक से स्कूल लग रहा है, नाइटिंगेल बोला ना आपने, हार्ट में एनएलयू, हाँ पीछे वाला डीपीएस,
चलिए वापस तुम फोन चला रहे हो, आ जाओ वापस से आपको इस क्वेश्चन में लेके आता हूँ। सुनना ध्यान से, सुनने ध्यान से। नंबर किसका ज्यादा है, बॉयज का कि गर्ल्स का? गर्ल्स का। परसेंटेज तुम किसकी ज्यादा ले रहे हो? गर्ल्स की। 90% यहाँ से ले रहे हो और यहाँ से 80% ले रहे हो। वैल्यू भी छोटी है, परसेंटेज भी छोटा है, तो 100% कौन ज्यादा वैल्यू भारी पड़ रही है? गर्ल्स की। तो ज्यादा पासिंग किसकी होगी? गर्ल्स की। बड़ी वैल्यू का बड़ा परसेंटेज, सोचना भी नहीं, हमेशा बड़ी रहेगा। अरे ये याद हो, हेलो देवमूर्ति साहब याद आ ना, 200 करोड़ एम्पायर, उसका 20% और आम आदमी का 10%। ऑब्वियस है उनका परसेंटेज भी ज्यादा है और उनकी वर्थ भी ज्यादा है, तो ऑब्वियस है उन्हीं की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। अरे यस या नो? अब वापस आओ इस वाले क्वेश्चन में, देखो अब बॉयज के नंबर्स क्या हो गए? ज्यादा, और गर्ल्स के नंबर क्या है? कम। अब बताइएगा ध्यान से देखो इधर। अरे तुम ये इधर देखो, इधर फोकस करो। कहाँ पहुंच गए तुम? इधर बोर्ड में फोकस। हाँ भाई बोलो ना, क्या लग रहा है? वैल्यू ये बड़ी है, परसेंटेज तुमने इसका ले लिया है कम, बड़ी वैल्यू का कम परसेंटेज। आई एम नॉट श्योर, या तो मुझे एग्जैक्टली वैल्यू तुम दे दो, जैसे पिछले वाले केस में मैंने तुम्हें एग्जैक्टली वैल्यू दी थी तो तुम बता पा रहे थे अच्छा 20% का 100 का, तुम्हें वैल्यू दी थी तो तुमने बता पाया अच्छा 20 वैल्यू 30 से छोटी है। समझ पा रहे हो? तो जब ऐसा केस हो, बड़ी वैल्यू का कम परसेंटेज और छोटी वैल्यू का ज्यादा परसेंटेज, देन आई रिक्वायर्ड स्पेसिफिक वैल्यू। क्या वैल्यूज यहाँ पे पता है आपको? नहीं बताइए उसने। नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स बस यही बोला कि ये ज्यादा ये कम है। भाई कितना ज्यादा है? हो सकता है इसमें 10-11 का फर्क हो सकता है यहाँ पे 100 ये 200 ये 10 ही हो। तो वो फर्क जब तक मुझे नहीं पता चलेगा तब तक मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो इसका आंसर क्या है? कैन नॉट डिटरमाइन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कितने लोग इसमें समझ गए? देश में नहीं समझ में आया? एक चीज बताओ, ये वैल्यू परसेंटेज में कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, हो सकता है ये ज्यादा 10 ही हो या 8 ही हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। 80% 10 का हो सकता है इससे, मतलब ये मान लो तुमने 100 ले लिया, ये 80 ले लिया, ठीक है, और ये वैल्यू, अब तुम इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते, बस इतना ही समझो। आगे चलते हैं, कुछ उस पर बहुत ज्यादा बात करने का मतलब नहीं है, ठीक है। बार बार मतलब इतनी बात हो गई है हमारी कंप्लीट। तो वैल्यू नहीं है, तुम कैसे बताओगे यार? हेलो, तुम्हारे पास वैल्यू नहीं है, ठीक है, तुम कैसे बता सकते हो कि क्या आंसर आएगा? तो कैन नॉट डिटरमाइन। बट वैल्यू नहीं थी तो तुम श्योर थे, क्योंकि ज्यादा वैल्यू का ज्यादा परसेंटेज, ऊपर वाले का तुम आंसर बता पा रहे थे कि ज्यादा वैल्यू का ज्यादा परसेंटेज, यू कैन टेल कि वैल्यू बड़ी रहेगी, छोटी वैल्यू का छोटा परसेंटेज तो वैल्यू छोटी रहेगी। ये बात तो तुम्हें श्योर थे, बट नीचे जब वैल्यू बड़ी है और परसेंटेज कम है, वैल्यू छोटी है उसका परसेंटेज ज्यादा है, तो तुमको वैल्यू चाहिए आंसर बताने के लिए कि हो सकता है इसका पलड़ा भारी, हो सकता है इसका पलड़ा भारी, दोनों केसेस बन सकते हैं। अभी मैंने बना के भी दिखाया, ठीक है। अब आ जाओ, तो ये था हमारा वो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था पिछला वाला। अभी फोर्थ क्वेश्चन में आ जाओ। तुम्हें मैंने एक रूल बताया था जिसको बोला था परसेंटेज चेंज। अरे बताया था नहीं बताया था? अरे बोलो मेरे भाई, मैंने तुम्हें एक रूल बताया था, उस रूल में मैंने कहा था परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, है ना। इसी चीज को हम लोग कई बार बोलते हैं, या फिर मैं ऐसे बोलूं, एक मैंने यहाँ पे 2 चीजें बताई थी। एक तो बोला था एब्सोल्यूट चेंज, एक चीज क्या बोला था? एब्सोल्यूट चेंज। एक बोला था परसेंटेज चेंज और एक बोला था पॉइंट परसेंटेज चेंज। 3 चीजें मैंने बताई थी। एब्सोल्यूट चेंज, अब देखो ध्यान से, ए है बी है, ए के पास पैसा है 75, बी के पास पैसा है 60। मुझे जानने का हक है ए के पास पैसा, हेलो हेलो हेलो, ए के पास पैसा बी से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है, और इसके पास इससे कितना कम है? 15 कम है। तो इसी चीज को बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज, कि 15 ज्यादा या 15 कम, तो ये वैल्यू सेम रहती है।
अरे ये से नो। दूसरी बात हमने की थी परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज, अब जैसे ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, द अमाउंट विद ए हाउ मच परसेंटेज मोर देन बी। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज जब भी हम बात करते हैं ऊपर लिखते हैं एब्सोल्यूट चेंज, नीचे लिखते हैं बेस वैल्यू इनटू 100। और इसी चीज को मैंने आपको बताया था एक तरीके से और भी लिखते हैं, फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। अब आ जाओ भाई मेरे, आप मुझे बताओ, जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, ये वाली स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है कि एब्सोल्यूट चेंज तो कितने का है, 15 का ही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो, द अमाउंट ऑफ ए हाउ मच परसेंटेज मोर देन बी, किसका किससे कंपेयर हो रहा है, ए का बी से हो रहा है। तो बेस कौन है, बी, इसके साथ आप कंपेयर करते हो, तो यहाँ पे नीचे वैल्यू किसकी आएगी, बी की आएगी, और बी की वैल्यू कितनी है 60 इंटू 100 कर दीजिए, तो ये कम्स आउट टू बी 1/4 इंटू 100, तो इट विल बी 25%। मेरी बात आज तक पहुंच पा रही है? ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। अभी अगर हम लोग इसके थर्ड पार्ट में जाते हैं और देखिएगा, थर्ड पार्ट अब क्या पूछ रहा है, अमाउंट परसेंटेज चेंज पूछ रहा है ना फिर से, एक बार मोर पूछ रहा था, एक बार देखो ध्यान से, परसेंटेज में परसेंटेज मोर भी हो सकता है, परसेंटेज लेस भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कंपेयर किसके साथ हो रहा है। देखो भाई, अगर ए का कंपेयर बी के साथ हो रहा है तो ए मोर है, बी का कंपेयर ए के साथ हो रहा है तो ए क्या है, बी क्या है, लेस है। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे आपसे फिर से क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच परसेंटेज, तो परसेंटेज चेंज तुम जानते हो है ना, परसेंटेज चेंज कैन बी परसेंटेज मोर, कैन बी परसेंटेज लेस, है ना। परसेंटेज मोर मतलब परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज लेस मतलब परसेंटेज डिक्रीज। अब यहाँ पे देखो, परसेंटेज चेंज का एक ही मतलब आपने सीखा है, एब्सोल्यूट चेंज बेस वैल्यू इनटू 100। मुझे जानना है एब्सोल्यूट चेंज, इधर से उधर जाओ या उधर से इधर आओ, वो तो 15 का ही है, अरे कितने का है, 15 का। इस बार बेस वैल्यू तुम्हारे लिए कौन है, ए है, और ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 75, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5 इंटू 100, दैट इज डन है। अरे यस या नो, तो ये हो गया आपका यहाँ तक पूरी कहानी। अब सुनना ध्यान से, तुमने ये दो स्टेटमेंट पढ़ ली, ये आगे भी यूज होती रहेंगी, बड़े क्वेश्चन में एक लाइन की तरीके से स्टेटमेंट यूज होगी, तो ये स्टेटमेंट पहले तुम्हें डिकोड होनी चाहिए। दूसरी बात, अब आगे अगर हम लोग चले तो आगे से तुम्हें एक बात याद रखनी है, परसेंटेज चेंज जो तुम बोलते हो ना, तो ऊपर तुम मोर या लेस भी बोल सकते हो, सीखो। जो ये एब्सोल्यूट चेंज होता है ना, इसको एक्चुअल में मोर लेस बोलते हो तुम। अरे भाई 15 ज्यादा है या 15 कम है, तो ऊपर तो 15 ही लिख रहे हो ना तुम, तो 15 क्या है, मोर भी है, 15 क्या है, लेस भी है। ठीक है, और नीचे क्या होता है, बेस वैल्यू इनटू 100। ये बात कितने लोग समझ गए? अभी पहले दो क्वेश्चन कितने लोग समझ गए, रेज है, मुझे जानना है कितने लोगों को आ गई है बात, सबको आ रही है? हाँ जी, कितने लोगों को आ रही है, रेज है, मुझे जानना है फिर से। ठीक है, लास्ट स्टूडेंट आगे बात समझे तो हाथ उठा के बताना भी है। अच्छा बताया था, चलिए। तो यहाँ पर अब आपने ये देखा, आपने एब्सोल्यूट चेंज देखा, आपने परसेंटेज चेंज देखा, अब आप देखेंगे पॉइंट परसेंटेज चेंज नहीं देखेंगे। अब और आइए सुनिएगा ध्यान से, एक रूल और था जो कि मैंने स्टार्टिंग में शायद दूसरा या तीसरा ही रूल आपको बताया था। अब आप लोग रूल ही नहीं पढ़ के आ रहे, बिल्कुल जिंदगी रिलैक्स में बैठी हुई है कि भाई कट रही कटने दो, तो बात नहीं बनेगी। रूल्स सारे आपको याद होने चाहिए, सब प्रैक्टिस करा रखिए। मैंने बताया था A is what percentage of B, ये मैंने बताया था। तो जब भी आपके पास what आएगा, मैंने आपको बताया था what जब भी आपके सामने आएगा उसका मतलब होता है A/B या फिर B/A। ठीक है, ये चीज कौन डिसाइड करेगा, जो भी वर्ड ऑफ के बाद आता है वो चीज डिनोमिनेटर में रहेगा, तो इस जगह A/B आएगा, B/A नहीं आएगा। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और इनटू 100 कर दोगे। अब देखो यहाँ पर ना, ये सीधे सीधे A को B के साथ टांग रहा है, ये मोरलेस नहीं बोल रहा है कि A कितना ज्यादा है B से। तो जब A का कंपेयर सीधे डायरेक्ट B के साथ हो रहा है तो आप ये यूज करोगे A/B इंटू 100। और आइए, तो अब यहाँ पे देखिए, जब आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, ये वाली स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, ये वाली स्टेटमेंट, द अमाउंट with A is
व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। सीधे सीधे ए को कंपेयर किसके साथ कर रहा है, बी, और बीच में व्हाट आ रहा है, और ऑफ के बाद कौन आ रहा है, बी। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, ए बाई बी इंटू ए कितना है, ए कितना है 75। अच्छा तो ये आ जाएगा 75, नीचे कितना आ जाएगा 60 इंटू 100 कर लोगे, इससे आप निकालोगे ये कितना आएगा, हाँ 125/4 आ जाएगा, दैट इज 125%। तो ए बी से 125% ज्यादा है। ठीक है सर, हो गई बात। अब लास्ट वाला पार्ट जो ये वाला है, अब ये बी को किसके साथ टांग रहा है, ए के साथ। तो यहाँ पे तुम देखो ऑफ के बाद कौन आ रहा है, ए, तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, b बाई ए इंटू 100। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा, b की वैल्यू डालो, तो यहाँ पे लिखोगे b की वैल्यू कितनी है 60, 75 इंटू 100, ये कितने परसेंट आ रहा है, 80%। ठीक है भाई लोगों, तो ये आपको ये पार्ट एक्चुअल में ये क्वेश्चन तुम्हें ये बता रहा है कि भैया जब एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, तो वहां पर ये एक लाइन होगी, क्वेश्चन ऊपर होगा, उस लाइन में ये चीज पूछा होगा, तो तुम्हें ये लाइन को डिकोड करना आना चाहिए, ये चारों लाइंस को डिकोड करना आना चाहिए। कितने लोग ये बात समझ गए हैं, चारों लाइंस का मतलब कितने लोग समझ गए हैं, सब लोग जान गए हैं, ठीक है। भाई आप कैट के क्वेश्चन भी बिल्कुल यही है, मैं तो आपको पीवाईक्यू करा दूंगा, लेकिन एक्चुअल में कैट हो गया, बैंक हो गया, कोई भी एग्जाम में आपका लेवल एग्जाम में ये बेसिक तो यही रहेगा ना, अल्टीमेटली पूछा तो यही जाएगा। तो तुम्हें अगर ये डिकोड करना आता है तो तुम वो भी कर लो, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो आपको पहले ये डिकोड करना आना चाहिए। ठीक है, पता चला तुमने बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए और तुम्हें यही नहीं पता ए को बी के साथ टांगना है, मोरलेस में क्या लगाना है, तो तुम्हें पहले ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो पूछता है कितना ज्यादा कितना कम, तो ऊपर आता मोरलेस, मोर है तो मोर, लेस है तो लेस, उसका मतलब होता है एब्सोल्यूट चेंज। और सीधा सीधा ए को बी के साथ करा तो ए बाई बी लिखोगे, सो दैट इज ऑल अबाउट। आ जाइए नेक्स्ट। अभी यहाँ पे देखिएगा फिफ्थ का ए पार्ट अगर तुम देखोगे, और ये हैंडआउट आपके क्लास का है, ये हैंडआउट पता किसने बनाया है, जो ऑलरेडी जो डायरेक्टर्स हैं सारे के सारे IIM अहमदाबाद के पास हो गए। ठीक है, 30-30 साल जिंदगी के बीत गए यही काम करते हुए, समझ पा रहे। अभी तो आप देख रहे हो कि ऑनलाइन एडटेक, जितने एडटेक के भी प्लेयर्स है सब वहीं से पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, आपको इनफैक्ट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो बुक है वो उन्होंने जब बनाई है तो R&D करके बनाई है, वो हैंडआउट जब बनाया गया है रिसर्च करके बनाया गया कि बच्चों को पहले इतनी बात पता होनी चाहिए, फिर इतनी बात पता होनी चाहिए, फिर इतनी बात पता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो हैंडआउट इज अवर, हमने पहले फाउंडेशन किया, अरे यस या नो, अब उसके बाद हम लोग हैंडआउट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अभी यहाँ पे देखिएगा, अब यही दिल्ली में अगर मैं क्लास लेता हूँ तो सीधे पहली क्लास यही लेता हूँ। ठीक है, यहीं से स्टार्ट होता है। तुम लोग समझ लो हम लोग ऑलरेडी 2-3 क्लास ले रहे, तब भी लोग शॉर्ट में देख रहे हैं, अच्छा ये कैसे पड़ोसी शॉर्ट में देख रहे हैं ऐसे इसको। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा सबके लिए, सबका साथ और सबका विकास के लिए ये चीज होती है ना, सब लोग आगे सही पेस में बढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि जो पढ़ा है और दूसरी को समझ में आए। ठीक है, तो आ जाइए अब यहाँ पर आओ, तुम्हें मैंने बताया था एक मेथड, रूल एक और बताया था। ठीक है, उस रूल का नाम था एज्यूम 100 मेथड। अरे बताया था एज्यूम 100 मेथड। सब कब बताया था? मैंने कहा था जब कभी ऐसा हो कि आपके पास इंटायर डेटा किसमें दिया गया हो, इन परसेंटेज फॉर्म, तो आप 100 मान के क्वेश्चन को बढ़ाओगे। किसको मान के बढ़ाओगे? 100 मान के। के बाद समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो अब आ जाइए इस क्वेश्चन में, देखिए ए का स्कोर, बी का स्कोर, पूरा डेटा किसमें दिया गया है? परसेंटेज की लाइन में दिया गया है। तो तुम 100 मानो, अरे लेकिन इंपॉर्टेंट है मानना किसको है? मानना उसको है जिसके साथ तुम कंपेयर कर रहे हो। मान लो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा कंपेयर दोस्त के साथ किया कि यार तुम तो अपने दोस्त के 20% हो, तो तुमने दोस्त को माना कि दोस्त 100 है तो तुम 20 हो गए। अरे ऐसे है ना, तुम्हारी मम्मी ने कैलकुलेटर, मम्मी ने तो खुशी की और के साथ तुम क्या करिए, मम्मी ने कहा फूफा के तुम 30% हो। ठीक है, इसका मतलब अब तुम फूफा को क्या मानोगे? 100, और तुम तुरंत कितने हो गए? 30। और ये से नो तो मानोगे इसके जिसके साथ तुम्हारा क्या हो रही है? कंपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे कंपेयर किसके साथ होता है? ए का कंपेयर किसके साथ होता है? बी के साथ। तो मानोगे किसको? ये 100 है, इसका 25 ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा? 125।
क्या बात समझ में आ रही है? और आ जाइए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई बना लेते हैं। 25 से कैंसिल करोगे 5 टाइम, 25 से करोगे 4 टाइम। अरे हाँ या ना? सर मैं नहीं कर रहा, इससे भी आ जाएगा आंसर, इससे भी आ जाएगा, दोनों से आ जाएगा। अब देखो वापस से, अब क्या पूछा है? बी का स्कोर व्हाट परसेंटेज ऑफ ए। बताओ, बी को सीधे सीधे टांग रहा है ए के साथ या मोरलेस बोल रहा है? जल्दी सुनना मुझे आप लोगों से, आपका क्या आईक्यू कह रहा है? बी को सीधे सीधे टांग रहा है या बोल रहा है कि बी का स्कोर कितना ज्यादा है कम है? सीधे सीधे टांग रहा है, तो बी का कंपेयर सीधे सीधे ए के साथ हो रहा है, तो तुम यहाँ पे क्या लिखने वाले हो? बी बाई ए। ऑफ के बाद ए आ रहा है ना इस बार, इसीलिए ए नीचे है। अरे यस या नो? अरे अंग्रेजी जानते हो ना, नीचे कौन आएगा? ऑफ के बाद, ऑफ के बाद जो आता है वो बेस होता है। अरे यस या नो? तो आ जाइए, तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी चल रही है आजकल? 100, और a की वैल्यू कितनी चल रही है? 125 into 100। कैंसिल आउट करो 25 से 5 टाइम्स, और ये 5 से 20, तो ये कितना आ जाएगा? सॉरी ज्यादा गलत लिखे, हाँ कितना आ जाएगा? 25 से कैंसिल करेंगे ना, तो 25 से 4 टाइम्स, और ये 5 से करेंगे 20, तो ये कितना हो जाएगा? 80। और वैसे भी हमें पता होना चाहिए 4/5 80% ही होता है। कितने लोग समझ गए? ठीक है, तुम लोग तो ऐसे हर बार रिएक्शन दे रहे हो, कुछ लोग ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं जैसे कि ये बात हम पहली बार कर रहे हैं, ये बातें हम सब कर चुके हैं, ठीक है? और ऑलरेडी में फिर इनको फिर से बता दो, बार बार बता दो, ठीक है? अब आप बताओ नेक्स्ट, तुम लोगों की खाल खाल कैसे उतार दूंगा अभी तो अगली क्लास में लेता हूँ टेस्ट, सारी फाउंडेशन शीट कराएंगे ना, एक फाउंडेशन दूसरी फाउंडेशन और ये हैंड आउट, तीनों के टेस्ट लूंगा मैं तुम लोग अभी देखो, जो कराया उसी का टेस्ट लूंगा और देखेंगे कितने लोग अभी पहले नजर आओगे। मतलब जो करा दिया 100% इसमें तुम कंफर्म हो, वो तुम्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। अभी यस या नो? अभी आज ही करो, जाकर फाउंडेशन की 2 शीट्स कराएंगे ना, फाउंडेशन मैम कुछ नहीं, क्यों? फाउंडेशन की मैंने 2 शीट करा दी है, आज जाकर मैं टेस्ट लूंगा, ये कंप्लीट करा दूं हैंड आउट टेस्ट, तुम्हें जो करा दिया उसी को मैं टेस्ट ले रहा हूं, तो उस भी देने में नाराजगी है। हाँ नाराजगी होगी भी कैसे? ठीक है, तो जो पढ़ाऊंगा उसका एटलीस्ट का टेस्ट ले ही सकता हूं, मैं आपको कोई नया क्वेश्चन भी नहीं दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भाई ये तो कराया है, ये चलो इसको पढ़े। अरे हाँ या ना? चलो अब आ जाओ, इफ पी की सैलरी, इफ पी की सैलरी इधर आ जाओ, इफ पी की सैलरी 30% लेस देन दैट ऑफ क्यू, पी की सैलरी कितनी है? तो तुम इस बार किसको मानोगे? देखो पी का कंपेयर किसके साथ होता है? क्यू के साथ, ठीक है? तो ये पी की सैलरी कितनी है? 70 होगी, क्लियर है? इसको हटा देते हैं, चलिए मैंने यूज टू जीरो किया था। अब बताओ व्हाट परसेंटेज क्यू सैलरी इज मोर देन दैट ऑफ पी, तो ऊपर कौन आएगा? मोर, क्योंकि इस बार मोर पूछा है, और किसके कंपेयर में पूछ रहा है? पी से कंपेयर कर रहा है, ठीक है? तो मोर होता क्या है? मोर या लेस क्या होता है? एब्सोल्यूट चेंज। अरे या फिर नहीं जान रहे हो तो यहां से देख लो, ध्यान से देखो, क्यू कितना मोर है इससे? 30, और पी कितना लेस है इससे? 30। इसी चीज को मैं बोलता हूँ एब्सोल्यूट चेंज, मोर या लेस हमेशा सेम ही रहते हैं, तो मोर हो चाहे लेस हो वो एब्सोल्यूट चेंज कहलाता है। तो 30 कम या 30 ज्यादा, और पी की वैल्यू कितनी है? 70, क्योंकि कंपेयर किसके साथ हो रहा है? पी के साथ। अच्छा साहब ये क्या है? 1/7 तुम लोग जानते हो, हाँ हाँ तुम 1/7 जानते थे, हेलो 1/7 into 100 तुम जानते हो या नहीं जानते हो? 14.28, ये मैंने बताया था रूल में, इसका था 14.28 को तुम मल्टीप्लाई कर दो एक तरीके से, किसके साथ? ये अब आप यहाँ पर इसको देखिए कितना बैठेगा? 42. अब यहाँ पे देखिए, क्लियर है साहब? कितने लोग यहाँ तक कंफर्टेबल हैं? ये अभी दोनों क्वेश्चन जो लास्ट 2 क्वेश्चन गए हैं वो केवल एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज के ऊपर थे, ठीक है? जो रूल्स मैंने अभी आपको समझाए। अब ये देखो क्वेश्चन में
6 का ए पार्ट। टू 2018 में राइस का प्रोडक्शन कितना था? 30,000 है ना। इसके आगे मैं क्या लगा सकता हूँ? के। 1000 का मतलब होता है के। और ये कितना इंक्रीज हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, हेलो, इसका ना पहले कौन है? 17 या 18? 17 पहले 17 है, फिर कितना है? 18। पहले कितना प्रोडक्शन था? ये 30,000 हो गया, बट ये कितना बढ़ के हुआ है? 3,000। इसका मतलब इससे पहले कितना था? 27,000। तो ये क्या पूछा है? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस? इंक्रीज डिक्रीज पूछ रहा है, ये परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है। यही चीज परसेंटेज मोल कहलाती है। अरे यस या नो? तो यहाँ पर एक्चुअल में तुम जानते हो एब्सोल्यूट चेंज इनटू बाय बेस वैल्यू इनटू 100। मैंने ये भी बताया कि ये वैल्यू एक्चुअल में और भी किसके बराबर होती है? फाइनल वैल्यू। हाँ, फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। अरे जैसे मान लो तुम्हारे मार्क्स आने 50, बढ़ के हो गए 70, तो पिताजी पूछते बेटा क्या हुआ रिजल्ट का? तो तुम बोलोगे पापा परसेंटेज इंक्रीज हुआ। कैसे बोलोगे? पिछली वैल्यू से कंपेयर करके। तो पिछली वैल्यू कौन सी होती है? इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, उसी से कंपेयर होता है। और आइए तो यहाँ से अब आप देखो पहले कितने थे? 27, अभी कितने? तो ऑब्वियस है एब्सोल्यूट चेंज कितने का है? 3 का ही है। और इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 27 के। सर 1000 लिख लो ना। अरे भाई क्यों लिखूंगा मैं? के लिखूंगा। तो के से के क्या हो गया? कैंसिल। के का मतलब ही 1000 ही है। और 3 से ये कितने टाइम जाएगा? 9। तो 100/9 क्या होता है? बच्चा जानता 1/9 इंटू 100 क्या होता है? 11 पॉइंट। और 1/11 का क्या होता है? 9.09। ये सब मैंने बताया है। यस या नो? तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। डन है भाई लोगों? चलिए आगे। नेक्स्ट, in 2016 the quantity of sugar produced in state A। इस क्वेश्चन को मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, बी वाले पार्ट को। 2016 की बात हो रही है और 2017 की बात हो रही है। क्या कह रहा है? 2016 में द क्वांटिटी ऑफ शुगर प्रोड्यूस्ड इन स्टेट ए वाज कितना था? 30,000 था, ठीक है। और 16 से 17 के बीच में ये प्रोडक्शन बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 33.33%। अब कसमें याद है, यहाँ भूल चुके हो। कसमें क्या याद दिलाई थी कि जब भी परसेंटेज इंक्रीज डेसिमल में होगा तो तुम्हें मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1+f या 1-f यूज करना है। बताया था नहीं बताया था? जब भी परसेंटेज डेसिमल में बढ़ती है, नहीं तो तुम्हें सोचना मुश्किल पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ, ये पूछा व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, ठीक है साहब। तुम इस बात को जानते हो, ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो, ठीक है, कि यार इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर को तुम करते क्या थे? 33.33% जब बढ़ता था कोई चीज तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे डिसाइड करते थे? कि पहले वैल्यू 100 थी, 113.33 हो गई, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? फाइनल बाई इनिशियल, 133.33 डिवाइडेड बाई 100। बट लेकिन सर ये तो महाभारत है, क्योंकि तुम करते क्या थे? ये जो वैल्यू होती थी इसको क्वेश्चन मार्क को यही लिखते थे 30 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यही तो लिखते थे 30k इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो 30k तो तुम लिख दोगे, बट मल्टीप्लाइंग फैक्टर जब तुम लिखोगे 133.33%, तो इसको सॉल्व कब करोगे भाई? क्योंकि ये तो डेसिमल है, डेसिमल में इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसीलिए मैंने बोला था जब भी परसेंटेज डेसिमल में बढ़ती है तो तुम हमेशा पहले 33.33% का वो 16 पॉइंट टेबल से तुम्हें पता होना चाहिए इसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट कितना है ना। परसेंटेज का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट 1/3 है। और तुम्हें इसमें केस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी मैंने बताया था कि 1+f होता है। तो 1+f कैसे होगा? 1+1/3 दैट इज 4/3। तो तुम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस 133.33 यू विल यूज 4/3। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे हाँ यार, तो बस यहाँ पे जैसे ही तुमने 4/3 यूज करोगे, चमकता हुआ आंसर बाहर आ जाएगा, ढोल नगाड़े की गूंज बढ़ जाएगी, गांव में मिठाइयाँ बांटी जाएगी, खुशियों की लहर दौड़ जाएगी।
ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे अब तुम क्या यूज करने वाले हो, 4/3। तो ये कितना आ जाएगा 10K। 10K का मतलब है 10,000, ठीक है। तो 10,000 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 40,000, ठीक है। अरे हाँ या ना तो बोल दो, ठीक है। तो इसीलिए ये हर एक छोटी बात को जो पहले बताई गई इनको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन में आप लोग कंफर्टेबल हो? रेज योर हैंड। हाँ जी बोलिए मैडम। सॉरी कैसे बोलिएगा? क्या नहीं समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मैडम आप बताइए ना, आप परसेंटेज इंक्रीज किसके रिस्पेक्ट में होता है? अभी आप कुछ पढ़ रही हैं, कुछ सेमेस्टर्स में पढ़ रही हैं? किस सेमेस्टर में? थर्ड सेमेस्टर। सेकंड, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में अगर कोई कंपेयर करेगा तो पूछेगा तुम्हारे सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स कैसे रहे, तो तुम कैसे कहोगे फर्स्ट के कंपेयर में कैसे रहे? तो तुम फर्स्ट से कंपेयर करोगे। तो हमेशा इनिशियल वैल्यू से ही कंपेयर होता है। तभी देखो ये फॉर्मूले मैंने इसीलिए आपकी ये जो कंफ्यूजन है इसको दूर करने के लिए मैंने बताया था। तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि बेस वैल्यू क्या लो, नीचे देख लो ना, इनिशियल वैल्यू बेस वैल्यू की तरीके से होती है, ठीक है। दोनों फॉर्मूले इक्वल रिजल्ट नहीं है, दोनों एक ही है। कई बार वो ऊपर वाला फॉर्मूले से, कई बार जैसे इसमें नहीं दिख रहा है कि मेरा बेस क्या होगा, कुछ उसे क्लियर करनी बोला उसने, तो बस केवल परसेंटेज इंक्रीज पूछा है। तो ऐसे वाले केस में आप सीधे ये वाला फॉर्मूला सोचो, ठीक है, कि किसके रिस्पेक्ट में बढ़ता है, इनिशियल के रिस्पेक्ट में बढ़ता है, ठीक है। चलिए आगे। जैसे गवर्नमेंट भी बोलती है कि यार जीडीपी बढ़ रही है, तो वो किसके कंपेयर, पिछले साल की? पिछले साल अगर 8 थी, इस बार 7 होगी तो बढ़ गई। पिछले साल 7 थी, अभी 7.5 हो गई तो बढ़ गई, ठीक है। चले आगे। तो कितने लोग ये दो क्वेश्चन में कंफर्टेबल है पूरी तरीके से? आप मुझे बताओ, कैसे जानना? ठीक है, सब लोग कंफर्टेबल है, ठीक है। हाँ भाई, तुम्हारा कुछ अलग ही हिसाब किताब, एलियन प्लैनेट से चल रहे हो तुम क्या? ऐसे गड़बड़ मानना बिल्कुल, ठीक है। हाँ भाई, कुछ एक दो लोग भैया अगर नहीं समझ में आ रही बात तो एफर्ट ज्यादा डालो, बैठ के ऐसे गिव अप करके मतलब नहीं। ऐसे ऐसे बच्चे जब पहले पढ़ाता था वो कहते थे क्या चल रहा है, बाकी बच्चे सब एंजॉय करते हैं, सब समझ में आ रहा है, लेकिन वो बच्चे आज की डेट में ऑल इंडिया रैंक ला रहे हैं। एसएससी बैंक एसएससी में एक लड़की है जो अभी मतलब जो लिटरली उसका लेवल 0 था, लेकिन मेहनत कर करके उस लड़की का भी रैंक आ रही है। उसको ये पता मेरे ये सेक्शन बी में रहेगा, ये सेक्शन अभी सर जिसकी वजह से स्कोर मेरा और इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। तो सोचो जो बच्चे 0 हैं वो भी मेहनत करके ऊपर उठ जाते हैं, जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, ना 10th अच्छा था ना 12th अच्छा था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? लेकिन आज की डेट में बहुत बढ़िया कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है। तो आइए, अगर तुम ऐसे ही जो पहले जैसी हरकतें थी वही हरकतें लेके बैठे रहोगे कि जैसे वो पहले नहीं पढ़ा अभी भी नहीं पढ़ेंगे, तो भाई साहब जहां पे पहले लेवल था वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि ये आपके पास लास्ट मौका है यार। अच्छा एक बताओ, इसके बाद जिंदगी में फिर मौका क्या मिलेगा? तुमने स्कूलिंग कर ली, तुमने ग्रेजुएशन में कॉलेज कर लिया, इसके बाद ये लास्ट मौका है तुम्हारे पास कुछ अच्छा करने का, लास्ट मौका तुम्हें जिंदगी में प्रूव करने का। तभी 10 साल बाद कि तुम एक मतलब कि हाँ तुम्हें वो चीज याद होनी चाहिए कि हाँ मैंने इतना स्ट्रगल किया था, इसके लिए मैंने इतनी पढ़ाई की थी। उससे तुम्हारा हर एक लेवल अप बढ़ेगा, तुम अभी मेंटली ग्रो करोगे चीजों को, मतलब तुम समझो मेरी बात को। गड़बड़ है मामला। इधर देखो, द क्वांटिटी ऑफ मिलेट्स प्रोड्यूस्ड इन 2018। अब मैं कह रहा हूँ ऊपर आके बैठो, पढ़ो, नहीं समझ में आके पूछो, लेकिन अगली क्लास में जब आओगे तो पिछली क्लास का ध्यान रख के आना है ना। बिल्कुल वही 0 लेवल लेके उठ के आओगे तो फिर बात नहीं बनेगी। ये तो चलो अभी परसेंटेज चल रहा है, अभी हम प्रॉफिट लॉस में चलेंगे। चलो अभी भी तो आपको मौका है, पूरे 3-4 दिन बचेंगे अगली क्लास से पहले, तो तुम अपना सम अप करो, जो नहीं आ रहा समझ में आ जाओ, बैठ जाओ, सब कुछ आएगा समझ में, पूरा दिन लेके बैठो, पूरा दिन। अब लेकिन तुम्हें क्या होता है, भागना है, मुझे घर भागना है, पता नहीं घर में कौन इंतजार कर रहा है तुम्हारा, कौन कर रहा है। अपना टास्क लेके बैठो, अपना कंप्लीट करो बैठ के भाई। 8-9 घंटे बैठो पूरे दिन, अभी तुम्हारे सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा, तुम्हें सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। बैठ ही नहीं रहे पढ़ने के लिए, इसलिए नहीं आ रही समझ में। जिंदगी बहुत ईज में चल रही है। जैसे द क्वांटिटी ऑफ मिलेट्स प्रोड्यूस्ड इन 2018 इन अ रीजन ए इंक्रीज्ड बाय 40%।
ठीक है, ओवर प्रीवियस ईयर, मतलब ये बात कर रहा है 2017 की और फिर 2018 की। देखो लाइन पढ़ के ही समझ में आएगा। मिलेट प्रोड्यूस्ड 2018 में कि कोई एक रीजन है जिसमें इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है 40%, ठीक है, और ये बढ़ के कितना हो गया, रीच कर गया है कितना 56,000। देखो ध्यान से, अब दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है, यहाँ इनिशियल वैल्यू दी थी, फाइनल पूछ रहा था, अब इस क्वेश्चन में फाइनल वैल्यू दी थी, इनिशियल पूछ लेगा, अरे यस या नो। और कैट का क्वेश्चन क्या होगा, दोनों को लगा के एक साथ कंबाइन करके पूछेगा, उधर इनिशियल लिखवाएगा, अगले स्टेप में फाइनल लिखवाएगा, तो वो कैट का क्वेश्चन बन जाएगा, ये बैक का क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर आ जाइए, तो ये वैल्यू अगर मुझे नहीं पता तो मैंने एक्स बोल दिया, मैडम जो भी कोई लापता हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये क्या है 40%, तो इसका मतलब है, अब आप देखो आप क्या लिखोगे, x के साथ क्या आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू कितनी है 56,000। सर पहले मेरे पास इनिशियल की थी 30, उसके साथ आया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर, लेकिन इस बार 30 नहीं पता मुझे, उसको x बोल रहा हूँ इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मुझे फाइनल वैल्यू पता है, हाँ या ना, ठीक है। तो दोस्तों अब बताओ यहाँ पर डेसिमल में परसेंटेज है या फिर सीधी सीधी है, सीधी, तो हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन सा यूज करेंगे, 100 की वैल्यू 40 बढ़ी 140 होगी, तो फाइनल कितनी 140, इनिशियल कितनी 100, अरे यस या नो, 100 की वैल्यू 40 बढ़ के कितनी होगी 140, तो अब यहाँ पर ये है फाइनल और ये क्या है इनिशियल, तो आ जाइए, तो x इंटू फाइनल 140 बाई इनिशियल 100, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 0 0 को, 56 ये 14 की टेबल में आता है 400, और 400 इंटू 10 4000 ना, अच्छा सॉरी 400 का ना, हाँ नीचे, अच्छा मैंने 5600 लिखा है, राइट, तो ये 4000 है और ये हो जाएगा 50, ठीक है। अब लोग आधे लोग सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है भाई, कैलकुलेशन है तो तुम कर सकते हो, ये तो कॉन्सेप्ट यही पे खत्म हो गया, ये तो कैलकुलेशन है तुम अपने आप से करोगे, चलो नोट कर लो यहाँ तक। तो यहाँ पे भी देखो आइडिया क्या है, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी लगने लग गया, ठीक है, जल्दी से नोट करो। ये वाला क्वेश्चन था आपका बी पर, डन, चले आगे, चले आगे, नोट डाउन कर लीजिए। नोट कर लिया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास ये 7th का ए पार्ट है, 1996 से 2016 पॉपुलेशन किसी भी सिटी की डबल हो गई है, डबल, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन 96 से 2016 तक। अब देखो अगर पॉपुलेशन डबल हो गई, इसका मतलब पहले 100 थी तो अभी 200 हो गई, ये तो सोचेंगे और क्या सोचेंगे, तो परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, तो देखो तुम क्या बोलते थे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, इसी चीज को तुम ऐसे भी बोलते हो एब्सोल्यूट चेंज
मतलब मोर लेस, और नीचे क्या आता था बेस वैल्यू इनटू। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो फाइनल वैल्यू कितनी है और इनिशियल वैल्यू, और इनिशियली कितनी है, तो यहाँ से क्या लीजिए सही कैंसिल, तो ये कितने परसेंट बढ़ रही है 100%। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, ये तो तुमने निकाल लिया, मैं अब यही में तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं समझ में आ गया नहीं आ गया? मैं कहता हूँ कोई पॉपुलेशन जैसे 2016 से 2020 में पॉपुलेशन 3 गुनी हो गई है, कितने परसेंट बढ़ रही है? ऐसी बात कर रहे हो लाला, 300। इधर देखो, ये अगर 100 थी ना तो ये कितनी हो गई होगी 300। तो तुम क्या लिख रहे हो फाइनल वैल्यू, ये क्या इनिशियल वैल्यू, तो परसेंटेज कितनी बढ़ रही है 300 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। अब क्या 200, तो 200 हो ही रहा है। अरे यस या नो? दूसरी बात, अब और लो, अगर ये मान लो लेट अस अज्यूम ये तुम्हारे पास 2016 है और ये 2020 है, ये पॉपुलेशन तुम्हारे पास 4 टाइम्स हो गई 300%। अब तुम समझ पा रहे हो नहीं पर समझ पा रहे हो कि तुम इसको क्या मानोगे 100, तो ये कितना हो जाएगा 400। तो ये कितना डिफरेंस है इनमें, चेंज कितने का है 300 का है, तो परसेंटेज चेंज एब्सोल्यूट चेंज 300 का, और वो नीचे बेस कितना 100, तो ये 300%। इसी तरीके से अब अगर मैं आगे से तुम्हें बोलूंगा कोई वैल्यू 10 गुनी हो गई है तो परसेंटेज में कितना बढ़ेगा 900%। कोई वैल्यू 8 गुनी हो गई है तो परसेंटेज में कितना बढ़ेगा। अब तुम्हें ये अगली बार आना चाहिए क्योंकि क्या है क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे लगेगा डीआई में लगेगा, तो तुम्हें अब ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए पहले से। क्लियर है? तो कभी भी कोई चीज k टाइम्स हो जाती है तो परसेंटेज में कितना बढ़ेगा k माइनस 1% इनटू 100, है ना? ये तो है ना, 2 गुना हुआ तो 100%, तो 100 कैसे लिखोगे 2 माइनस 1 इंटू 100। कोई चीज 5 गुनी हो गई तो कितने परसेंट बढ़ रही है, बोलो बोलो 400, है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब है अब तुम्हें आगे से एक बात समझनी है। वो बात क्या है साहब? वो बात ये है कि कोई वैल्यू अगर k टाइम्स हो जाती है खुद की तो वो परसेंटेज में k माइनस 1 इंटू 100% बढ़ेगी। समझ पा रहे हो? ये पॉइंट तुम्हें अब इससे ऑब्जर्वेशन से चाहिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जी सर, जी चले आगे। अब बताओ, अब इस क्वेश्चन को देखो, 7th का बी पार्ट, इसको देखो। इफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट 2017 में, ये 2018 की बात कर रहा है। अब भाई तुम क्या करोगे, ये क्या कह रहा है 17 में कितने टाइम्स था, बोलो बोलो, देखना सुनना। अब मैं देखो तुम्हें कितने आसानी कर देता हूँ। अगर ये 100 था, सुनना ध्यान से, अगर यहाँ पे मैं इसको ले लूँ ये 100 था, ये कितना था 100 था, तो ये इसका ये कितना है 0.75, इसका मतलब ये कितना था 75। बोलो बोलो बोलो। मैं ये कह रहा हूं, द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट 2017 में जो है वो किसके बराबर था 0.75 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ 2018। जितना भी 18 में था उसका 0.75 टाइम्स था, तो इसीलिए 18 को मैंने 100 माना। 100 मानते ही 0.75 कितना हो गया 75। यस या नो? ठीक है, तो देखो ये कंपेयर कैसे भी कर सकता है, हो सकता है यहाँ का कंपेयर ऐसे करते। अभी ये बोल रहा है कि यार जो 17 में डेटा था ना वो 18 का 0.75 था, तो 18 को तुम 100 मान लो,
तो ताकि वो सीधे 0.75 हो जाएगा। ये बात कितने लोग समझ पा रहे हैं? देखो ये बात कितने लोग समझ पा रहे हैं? रेज़ योर हैंड। नहीं आ रही बात? ये लाइन अब तुम्हें पढ़नी है, लाइन पढ़ो जरा ध्यान से। अगर तुम लाइन नहीं पढ़ रहे, ये तो इंग्लिश है यार, इसमें मास्टर क्या करेगा? 17 में जो चीज है वो 18 की दोगुनी नहीं है, 0.75 टाइम्स है। अरे ये से लो, अगर वो ये सीधे बोल देना अच्छा 17 में जो चीज है वो दोगुनी थी 18 वाले की, 18 में जितनी थी उसकी दोगुनी थी, तो तुम सीधे इसको 100 मानते इसको 200 बोल देते। बट ये ऐसा नहीं बोल रहा, ये कह रहा जो भी 18 में चीज थी ना उसको 0.75 टाइम करोगे तो वो 17 की चीज बनेगी। ये कह रहा है इंग्लिश, इंग्लिश है तो एक लाइन है तो कंपेयर करना है। कितने लोग समझ चुके हैं? अरे बोलो नहीं मैडम, क्लियर हो या कोई नहीं? पक्का देख लो, ठीक है। अब कह रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज कितनी है। अब लो काम खत्म, 75 वाली चीज 100 हो गई है, तो ये परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है। तो परसेंटेज इंक्रीज पूछता है तो वो ऊपर होता है इंक्रीज या डिक्रीज, है ना? परसेंटेज इंक्रीज पूछ सकता है, परसेंटेज मोर पूछ सकता है, दोनों बात एक ही है। और नीचे होती है बेस वैल्यू। तो ये कितना इंक्रीज है इससे? 25। बट किसके कंपेयर में? 75 के कंपेयर में। तो इसको कैंसिल करो तो 3 टाइम, तो कितना बचेगा? 33 पॉइंट। तो तुम्हें ना मैं फिर से अब एक चीज सिखा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। तुम्हें अगर ये मानना आता है ना कि इसमें 100 किसको मानो, तो तुम समझ लो तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान होने वाली है। तुम किसको मानोगे? अरे जो कंपेयर हो रहा है जिसके साथ। अभी यहाँ पे कंपेयर किसका हो रहा है? 17 के डेटा का 18 के साथ कंपेयर हो रहा है, तो 18 वाले को ही तो मानोगे। अरे ये से यार अभी मैं तुम्हें बोल रहा या तुम 20% हो, बट लेकिन किसके हो? अब देखो ध्यान से, अगर मैं ये बोलूं कि यार तुम 0.5% हो किसके? अपने दोस्त के, तो दोस्त को 100 तो तुम 50। मैं ये बोल रहा हूँ इनडायरेक्टली, मैं ये बोल दूं कि यार तुम अपने 0.75 हो दोस्त के कंपेयर में, तो दोस्त को तो तुम 75। इसीलिए 100 में मानता हूँ ताकि डेटा फटाफट में इजीली लिख सकूं। हाँ या ना? कितने लोग अब बात करने में आ रहे हैं? रेज़ योर हैंड। मैं जबरदस्ती प्रैक्टिस करा रहे हैं, हाथ उठा के जबरदस्ती हमें हाथ उठवा रहे, हमें कुछ आ नहीं रहा है। मतलब बात यहाँ तक आपको कितने परसेंट समझ में आई? 100%। 100 तुम सब लोग चारों 100 बोलोगे तो ये लोग शर्म से 100 बोलने लग जाएंगे। हाँ आपको 90, 80, 90, 93, 90। ये वाला नहीं, अभी तक खाने कितने परसेंट? 90%, 100%, 80%। 50 वालों के तो हाथ काटे जा रहे हैं। ठीक है, हाँ पीछे वालों फुल पूरी आदि बात करना। चलिए ठीक है। तो देखो ध्यान दे, मैं इसलिए पूछता हूँ कि अगर कोई 40-50 पे है ना तो वो 100 नहीं पहुंच सकता। अगर कोई 70, 75, 80 पे है तो वो 100 अपने को जा सकता है रिवाइज करके उस चीज को। लेकिन फिर वो बाद में 40% में नहीं तो 100 नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पे दिक्कत तब होगी जब आप 40 पे रह रहे हो, 50 पे रह रहे हो, 60 पे रह रहे हो। कम से कम बात में 70% तक तो आनी चाहिए सॉल्व, तभी तुम उसको 100 तक ले जा पाओगे। ठीक है, नहीं तो मुझे खुद बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन भी बड़े इंटरेस्टिंग है। हेलो 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 हेलो, बातचीत नहीं। इधर देखो ध्यान से। इफ द प्राइस ऑफ आइटम इस पूरे डेटा में, हेलो मुझे एक चीज बताना, अरे बातचीत आप बताइएगा, आपका क्या नाम है? सुहाग जी। सुहाग ये बताना इसको, इस क्वेश्चन को देख के कि इसमें पूरा डेटा किसमें दिया गया है? 10 लोगों ने जो बोल दिया तो बोले परसेंट। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा डेटा परसेंटेज में, तो एसयू 100 तुम्हें यूज करना पहली चीज। अब वापस आओ, किसी प्राइस के आइटम इनिशियली कुछ थे, फाइनली कुछ हो गए।
इस बीच में वो आइटम कितना बढ़ गया 40%। इसका मतलब पहले आइटम अगर 100 का था तो अभी कितने का होगा 140 का। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है वो क्या रहा है, वो कह ये रहा है कि व्हाट परसेंटेज रिड्यूस करना पड़ेगा 140 को, है ना। रिड्यूस किसको करोगे, बड़े हुए दाम को, ताकि वो इनिशियल के बराबर हो जाए, है ना। इसका मतलब तुम्हें परसेंटेज डिक्रीज करना है, या फिर इसी चीज को बोल सकते हैं परसेंटेज लेस करना है, कम करना है। यस या नो। तो जब भी आपके पास ये चीज आती है परसेंटेज डिक्रीज या परसेंटेज लेस, तो दोनों मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर तुम लोग पहले क्या लिखते हो, डिक्रीज, कितना डिक्रीज करना है। ऊपर क्या लिखते थे, मोर लेस, इंक्रीज डिक्रीज, यही तो लिखते हो। और नीचे क्या लिखते हो, बेस वैल्यू, जिसके रिस्पेक्ट में डिक्रीज करना है, इनटू 100। तो बताओ भाई कितना डिक्रीज करना है तुम्हें, 40 डिक्रीज करना है। तो ऊपर तो तुम जानते हो 40 डिक्रीज करना है, बट लेकिन करना किसको है भाई, बेस कौन है 140 को करना है ना, घटाना किसको है 140 को कि 100 को, 140 को। तो इसीलिए बेस कौन है 140। अब समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, ये वैल्यू हो जाएगी 4 से कैंसिल करो 2, और ये कितना हो जाएगा 7। तो 2/7 इंटू 100। तो आप जानते हो 100/7 कितना होता है 14.28, और इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0.56। क्लियर है, 28.56। तो तुम्हें इसको इतना घटाना पड़ेगा 28.56। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है सर, ये बात समझ में आ रही है सबको। तुम्हें एक ही चीज देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि सर कितने क्वेश्चन करा रहे हैं, पीछे 3 करा दिए यार, कितने थे 3, 2 कराए, फिर इधर कितने कराए 3 करा दिए, 5 ही हो गए। सर इधर कितने कराए 2 और करा दिए 7, ठीक है। सर इधर कितने कराए 8, 9, 10, 11। ये सब एक ही बात है भाई, ये सब एक ही चीज हम कर रहे हैं, कुछ अलग अलग नहीं कर रहे हैं, ये सब एक ही चीज थी, ठीक है। तो मतलब वही परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, तभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा है बीच में, वो बात अलग थी, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारे पास ये वाली बात। अब आ जाइए, अब इसी का बी पार्ट देखते हैं। If the strength of a school reduced by 20%, ये 2017 में स्कूल की स्ट्रेंथ थी और ये 2018 में कितने परसेंट रिड्यूस हो गई है 20% रिड्यूस हो गई है। बाई व्हाट परसेंटेज इंक्रीज। सो हार्ड, मुझे बताओ सबसे पहले कि 100 किसको मानोगे, शाबाश बेटा शाबाश। हाँ चला कर दे देखो सुंदर है। हाँ देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पता है क्या इम्पोर्टेंट है। अगर मैं ये बोलता हूँ यार कि तुम्हारे फूफा जी तुम्हारे रिस्पेक्ट में 40% ज्यादा है, तो तुम किसको 100 मानोगे, फूफा को या खुद को? खुद को 100 मानोगे तो फूफा कितने हो जाएंगे 140। अगर मैं ये बोलता हूँ कि यार तुम्हारे फूफा 20 कम है तुमसे, तो फिर से तुम किसको मानोगे 100? अपने आप को, तो फूफा 80 हो जाएंगे। अगर मैं ये बोलता हूँ यार जो तुम्हारे फूफा है वो बेसिकली तुम जो है वो फूफा के 20% हो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको मतलब है मानना किसको है वो तो डिपेंड करेगा स्टेटमेंट की यार ऊंची आ रही है किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर होता है। यहाँ ये बता रहा है जो 17 है वो 18 से है ना, 17 जो है 17 वाला 18 वाले कितना कम हो गया है 20% कम हो गया। तो तुम्हारे लिए बेस तो इस समय ये है ना 100, तुम इसको 100 मानोगे ताकि ये तुरंत कितना दिखेगा 80। समझ पा रहे हो? क्योंकि घटाना इसमें आसान है, इसमें अगर जोड़ना होता तो इसमें जोड़ना आसान है। अगर हाँ ऐसा होता कि 18 वाला 20% ज्यादा है कम है तो मैं इसको 100 मानता। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? अब और आओ, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल रिड्यूस बाय 20%, तो 100 इधर बना तो 80 हो गया, 100 का 80 हो गया। बाय व्हाट परसेंटेज शुड बी इंक्रीज्ड, तो इसको कितना बढ़ाएं, इस चीज को कितना बढ़ाएं ताकि इसके बराबर हो जाए।
अब बताओ यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज पूछा जा रहा है, तो ऊपर क्या आएगा इंक्रीज और नीचे क्या आएगा बेस वैल्यू। मुझे सवाल आप बताओ कि ये इससे कितना ज्यादा है या कम है, 20 ज्यादा, और ये इससे कितना कम है 20 कम, यही है ना, 20 ज्यादा या 20 कम। बट किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, बेस यहाँ तो आपको किसको बढ़ाना है, 80 को बढ़ाना है ना, तो बेस तुम्हारा 80 है, तुम बढ़ाओगे किसको 80 को, तो ये हो जाएगा कितना 1/4, और ये चीज कितनी आएगी 25। नोट कर लो। तो भैया जिसको बढ़ा रहे हो वही बेस है। चले आगे, चले आगे। मैडम तो ये ना F1 जो टेस्ट है जी वो एक्टिवेट कर देंगे इन लोगों के लिए 1:45 बजे, ठीक है। F1 टेस्ट और F2 टेस्ट एक्टिवेट कर देंगे, सब कराया हुआ है ना, कराया हुआ है यार, कितनी क्लास पहले। इसका मतलब तुमने अगर नहीं करोगे पूरे में पूरा नंबर नहीं आए, तो हमने अंदर एक खाली खींचने वाली मशीन रखी हुई है, जैसे 7 खाले होती है आपके ऊपर, एक आधी ऊपर जाएगी तो पता नहीं चलेगा, है ना, ऐसे में पूरी खाली निकाल देती है, मुझे पता नहीं समझ सकते पीछे वाले भैया। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखो, ये हो गया क्वेश्चन, नहीं हुआ है, हेलो इनका एक क्वेश्चन टेस्ट एक्टिवेट कर दीजिएगा F1 शीट पर, हाँ F1 शीट का फिर एक टेस्ट इनका फिर एक्टिवेट हो जाएगा 2 बजे F2 शीट का, इन्हीं का। हाँ ये जो बैठे हैं नीचे, ये कुछ पढ़ के नहीं आए, ऐसे ही बस मुंह उठा के चले आते हैं। जो पढ़ाया है वो तो पूछूंगा ही, जो पढ़ाई दिया जिसमें तुमने कहा था यस आ गया मैं, अगर तुम वो नहीं कर पा रहे उसका मतलब तुम्हें उतना ही करना है, मेरे को ये चीज दिखानी है। अगर तुम उतना ही करके आ जाओगे ना जो चीज मैं करा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें सारे पीवाईक्यू को ऐसे करा दूंगा ईज में, तुम उतना नहीं करते हो ना, इसलिए दिक्कत है। और ऐसा नहीं कि तुम सीख के नहीं जा रहे हो, तुम सीख के पूरा जा रहे हो, बट फिर क्या दिक्कत आ रही है, तुम रिवाइज नहीं कर रहे, तुम आराम से जिंदगी चल रही है बिल्कुल आराम से, यहाँ स्ट्रेस नहीं ला रहे थोड़ा सा भी भैया इसको याद करके आऊँ, है ना, अभी टेस्ट हो जाएगा, दूध का दूध पानी में पानी हो जाएगा, जिसने पढ़ा है वो भी अलग। फिर जो नहीं पढ़ रहे उनको थोड़ी सी शर्म आएगी, आई नहीं आएगी, फिर वो थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, और फिर इनको मैं बैठा लूंगा, यहीं पे बैठा लूंगा, जाने नहीं दूंगा, मैं पूरे दिन बैठा के रखूंगा, भाई पढ़ के जा टेस्ट, अब हो गया तो डाउट भी है फिर से टेस्ट है, ठीक है, ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। The price of coffee चलिए यहां पे देखते हैं 9 का ए पार्ट, द प्राइस ऑफ अ कॉफी इंक्रीज्ड बाय 20%। अब बताओ व्हाई व्हाट परसेंटेज कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर। अब आपको याद है, आपको मैंने एक रूल बताया था A = B × C, बताया था नहीं बताया था, और ये रूल के ऊपर हमने तो पीएचडी कर ली थी भाई मेरे। ये वाली चीज किसको दिखाती थी, नेट परसेंटेज को, ये किसको दिखाता था एक्स परसेंटेज को, ये किसको दिखाता, और यहाँ पे ये कैसे कनेक्टेड थे एक दूसरे से, नेट = x + y xy/100 था या नहीं था। तो यहाँ पर अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर अब आप यहाँ पे देखिएगा एक्सपेंडिचर = प्राइस × कंजम्पशन। पिताजी ने पैसा दिया, 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, 10 लीटर तुमने डलाया, महीने में तुम्हारा बजट आ गया 1000। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये तुम्हारे पास हिसाब किताब है। तो ये कौन सा टाइप है, A = B × C। अब यहाँ पे देखो द प्राइस ऑफ अ कॉफी इंक्रीज्ड बाय 20%। तो ये चीज 20% इंक्रीज हो रही है, इस चीज में मैं क्या करूं, कितने परसेंट डिक्रीज करूं ताकि इसमें कोई चेंज ना हो, ये 0% होना चाहिए। ये मेरी बात समझ में आ रही है। इसके लिए
मैंने तुम्हें पहले भी दो तरीके बताए थे। पहला तो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कहता है, नेट तुम्हारे पास कितना है, जीरो। तुम्हें बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, नहीं, दाम नहीं बढ़ने चाहिए। अरे यस या नो। पिताजी कहना है कि भैया पेट्रोल बढ़ गया, 150 रुपए लीटर हो गया, तुम 10 लीटर कंज्यूम अपना कम करो, ठीक है, मैं तो 1000 ही रुपए लूंगा, ये वाली बात होगी। तो इसका मतलब वो एक्सपेंस में पैसे नहीं बढ़ा रहे। पेट्रोल के दाम हो गए 120, वो कह रहे हैं भैया इसको कम करो तुम अपना, मैं तो 1000 ही रुपए दूंगा, ठीक है, ये वाली बात चलिए। तो ये जीरो है, ये वाला है 20, ये वाली वैल्यू मुझे नहीं पता तो मैंने y मान ली, और फिर ये 20 इंटू वाई डिवाइडेड बाई, ये हो गया 5 टाइम्स, ये इधर लेके आओ, ये कितना हो जाएगा माइनस का 20, ये क्या बचेगा y प्लस 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y 1 प्लस 5, ये हो जाएगा 20, इसको सॉल्व करिएगा, ये कितना आएगा 6/5, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे 20 के साथ, कितना हो जाएगा 100, और ये कितना है 6, और 1/6 इंटू 100 तुम जानते हो 16.66%। इतना तुम्हें नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि डिक्रीज करना पड़ेगा, कमी लानी पड़ेगी। अब इसके ऊपर हमने कम से कम 12 क्वेश्चन लगा रखे हैं, तुम्हें एक्टिवेट करना चाहिए, यस या नो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 12 क्वेश्चन हम लगा चुके हैं इस पे, ठीक है। और आओ, इसको मैंने और भी बताया था तुमसे, मैंने क्या बताया था, एक्सपेंडिचर प्राइस कंजम्पशन, ठीक है। एक्सपेंडिचर अगर पहले 1 था, ये भी 1 था, ये भी 1 था। अब बताओ, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तुम्हारा, 20% बढ़ा रहे हो, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 20% कोई चीज बढ़ती है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, 100 की वैल्यू कितनी हो जाती है 120, फाइनल बाई इनिशियल करो तो ये कितना आएगा 120/100, कितना आ जाएगा 6/5, 6/5 को अगर तुम यहाँ पे लिखोगे तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करो ताकि ये 1 ही रहे, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, हो जाएगा 5/6। तो ये वैल्यू याद करो, ये 1 से कम है, 1 से ज्यादा है, 1 से कम है, तो ये 1 से कितना कम है, 1 में से घटा के देख लो, तो 1 माइनस 5/6, तो ये कितना था 1/6, 1/6 मतलब 16.66% की कमी आई है। देखो भाई, इसको तुम जब बोलते थे कि 1 से ज्यादा है 1 से कम है, 1 से ज्यादा है 1 से कितना ज्यादा है, तो वो चेक करने के लिए 6/5 में से 1 घटा लो, तो 1/5 ज्यादा है, 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना है 20% ज्यादा है, यहीं से तो बात स्टार्ट हुई थी मेरी कि 20% ज्यादा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो इस चीज को ऐसे कोरिलेट करना था, ये भी मैंने तुम्हें मेथड, इसके ऊपर भी मैंने तुम्हें 4 से 5 क्वेश्चन सिखाने के लिए सिखा रखे हैं पिछली वाली क्लास में, ठीक है, नोट कर लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, प्राइस जवाहर का डिक्रीज किया गया कितने से 25% से, बाई व्हाट परसेंटेज, कंजम्पशन को बढ़ाए सो दैट एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो मैं अभी यहाँ पे देखो कितना एक्सपेंडिचर बढ़ा सकता है 20%, प्राइस कितना है, कंजम्पशन कितनी बढ़ाई जाए, तो इस चीज के लिए मुझे पता नहीं है, ठीक है। अब बताओ इस चीज को तुम क्या बोलते थे, नेट, इसको क्या बोलते थे x, इसको क्या बोलते थे y, डालो नेट इज इक्वल टू 20, फॉर्मूले में डालो, x कितना है 25 कम, और ये फॉर्मूला साइन सेंसिटिव है, इंक्रीज है तो प्लस लोगे और डिक्रीज है तो माइनस, तो माइनस ही क्योंकि डिक्रीज हुआ है प्राइस, प्लस ये वैल्यू नहीं पता मैंने y मान ली, फिर 25 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, सर क्या कर रहे हैं यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये वाला, ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है हमें, ये कितने टाइम जाएगा 4 टाइम्स, इसको इधर दे दो 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और ये कितना बचा y माइनस 4, y ले लो कॉमन 1 माइनस 3y, ये कितने टाइम जाएगा 15 टाइम, 15 इंटू 4 60% बढ़ा दो कंजम्पशन, ताकि तुम्हारा एक्सपेंडिचर में इतना ही फर्क पड़ेगा, बस सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डन। जो 9th का ए वाला इसमें
हाँ लग जाएगा। कोई भी चीज, हेलो, अगर नेट परसेंटेज चेंज 0 चाहिए तो 120% क्या हुआ, इंक्रीज किया है, तो 20% कितना था 1/5, तो कितना डिक्रीज करेंगे 1/6। स्टैंडर्ड याद है, स्टैंडर्ड पेयर मैंने सिखाए थे, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल वन लाइनर बन जाएगा ये क्वेश्चन। कोई चीज 20%, अब याद ही नहीं आ रहा कुछ लोगों को, याद दिला देता हूँ। इधर देख लो, मैंने बोला था नेट परसेंटेज चेंज 0 होगा। याद करो, मैंने बताया था किसी आदमी की सैलरी 1000 रुपए है या 10,000 है, उसकी सैलरी 20% पहले बढ़ाई गई, बड़ी सैलरी हो गई, फिर उसकी सैलरी 25% घटाई गई, तो उसकी सैलरी वापस से 1000 हो जाती है, 10,000 सॉरी। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज ही नहीं हुआ, 0% चेंज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 20% होता है 1/5 और 25% होता है 1/, उल्टा कर दिया क्या मैंने? क्या कहा था 1/n से बढ़ाया हो और कितने से घटाओ, हाँ तो ये गलत कर दिया। 20 कितना करना पड़ेगा, हाँ 16.66% से घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज कितनी हो जाएगी 1/6, है ना। तो ये मैंने आपको बताया था, किसी चीज को अगर तुम 1/n से बढ़ाते हो और 1/n से घटाते हो तो ये कितना आएगा 0% का चेंज। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में यही बोला था कि किसी चीज को आपने 20% से बढ़ाया लेकिन कितने से घटाए, ताकि वो वैल्यू पे कोई फर्क ही नहीं पड़े। तो इसका मतलब है 20 से बढ़ाया, 20 का 1/4 होता है कि 1/5 होता है, 1/5, तो कितने से घटाएंगे 1/6 से। वहां से भी हो सकता है। तो मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3 मैडम ने बता दिया। ये मेरे को दूसरी का ध्यान रखिए, मुझको ये बात याद रखिए, ठीक है साहब। इवन मेरे को ये चीज अभी जब मैडम ने कहा तब क्लियर की, ठीक है। तो आप जब प्रैक्टिस करके आएंगे और आप मुझे बताएंगे तो और मजा आएगा, कुछ और अच्छी चीजें बता लेंगे। ठीक है, चले आगे दोस्तों। अब यहां पे देखो इस क्वेश्चन में, प्राइस ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक reduced by 40%। तुम लोग जानते हो ना रेवेन्यू किसको कहते हैं? जैसे तुम मान लो इज्जत नगर स्टेशन पहुंचे और तुमने वहां के जो टिकट कलेक्टर है या जो टिकट बेचते हैं उनसे पूछा कि भैया इस स्टेशन का रेवेन्यू कितना है, तो बताएंगे यार इतनी प्राइस है टिकट का और इतनी उसकी सेल है, तो उससे रेवेन्यू डिसाइड हो जाएगा स्टेशन में कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो प्राइस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो कितना रिड्यूस किया जा रहा है, 40% की कमी आ रही है उसमें, और सेल बढ़ जा रही है कितने से 20%। तो वो ये जानना चाहता है कि रेवेन्यू पे इसका क्या इफेक्ट है। फॉर्मूला लगा दो सीधे सीधे, नेट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स वाई बाई 100। अब बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है -40, क्योंकि डिग्रीज है ना, ये फॉर्मूला साइन सेंसिटिव है, और ये बढ़ रहा है तो +20, फिर -40 +20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये कितना आएगा माइनस का 20 माइनस का 8, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 28। इसका मतलब क्या है 28% का रेवेन्यू में डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्लियर है भाइयों को, ठीक है। इस क्वेश्चन को 100 मान के तुम्हें करके दिखाऊंगा। 100 मान के क्वेश्चन कैसे होगा बोलो, 100 मान के करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को। देखो तुम्हारे पास क्या था रेवेन्यू, ये क्या था प्राइस, ये क्या था सेल। मान लो लेट अस अज्यूम तुम्हारे पास ये चीज 100 थी, ये भी 100 थी, तो तुम्हारे पास रेवेन्यू कितना आ रहा था 10,000, ये आ रहा होगा। अब मुझे जानने का हक है इस प्राइस में कमी आई है या नहीं आई है, डिक्रीज। तो ये चीज कितने की हो गई होगी 60 की हो गई होगी। अरे यस या नो।
और यहाँ पर सेल कितने से बढ़ गया, 20 से बढ़ गया, तो ये कितना हो गया होगा 120। 120 इंटू 60 कितना होता है 7200। अब बताओ रेवेन्यू पहले कितना था 10,000, अभी कितना था 7200। ठीक है, इसका मतलब है तुम्हारा यहाँ पे परसेंटेज चेंज कितने का हो रहा है, तो तुम परसेंटेज चेंज बोलोगे तो ये मोर हो रहा है या लेस हो रहा है, ऊपर है ना एब्सोल्यूट चेंज आएगा, और नीचे किसके रिस्पेक्ट में होगा बेस वैल्यू इनटू 100। सर मुझे इससे नहीं समझ में आ रहा, तो भाई ऐसे ले लो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू इनटू 100। हाँ ना तो बोलो। यस सर। तो बताओ यहाँ पे चेंज कितने का है, डिफरेंस कितने का है 2800। ये कम है, वो 2800 ज्यादा है, और इनिशियल वैल्यू कितनी है 10,000 इंटू 100। 1 2 1 2 1 2 1 2 कितने परसेंट आ गया। ठीक है, अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली बात है, क्लियर है। शक भरी निगाहों से देख रहे हो तुम लोग अभी भी इसको। चले भाई लोगों आगे। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, अब तो देखो तुम्हें आना चाहिए प्राइस ऑफ ए कोल्ड ड्रिंक कितना बढ़ाया जा रहा है, ये प्राइस है, ये सेल है, और ये रेवेन्यू है। प्राइस बताओ कितना बढ़ाया जा रहा है, आप बताइए दोस्त, आप बताइए 30% प्राइस बढ़ाया जा रहा है। ठीक है साहब, और सेल के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, 30% अब ये किसके ऊपर पूछ रहा है रेवेन्यू पे, तो अब सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो ना, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, तो प्लस ही प्लस लोगे, तो 30 प्लस 30 इंटू 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60, 69। सीधे आ जाएगा 60 प्लस 9 है ना 69 आंसर। अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। 100 से भी कर सकते थे, वही आंसर आएगा फिर से। ठीक है, अरे हाँ या ना, सवाल वाले भी पहले पढ़ो, बोलो भाई लोगों। यस। समझ दे बड़ी दिमाग है। चले आगे, तो आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, आपको मैंने बताया था, हेलो हेलो हेलो, मैंने आप लोगों को बताया था कि याद करो कि ये फॉर्मूला जो परसेंटेज नेट चेंज वाला है वो कब कब यूज कर सकते हैं, जब आपके पास A = B × C टाइप हो। एक तो ये वाला केस था जब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर जब आप देखते हो एरिया = लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, और थोड़ी देर पहले और देखा था रेवेन्यू क्या था, प्राइस इंटू कंजम्पशन था, है ना, यही था ना, कंजम्पशन या सेल जो भी बोल दो, यहाँ पे कमोडिटी है तो कंजम्पशन, और कोई चीज है तो उसको सेल बोलेंगे। ठीक है, आर्टिकल है। चलिए, तो ये एक केस था, और एक केस और था, याद करो मैंने बताया था ये फॉर्मूला और कब कब लगा सकते हो, जब एक ही वैल्यू एक बार बढ़ती है और एक बार और बढ़ती है। अरे यस या नो, ये वैल्यू एक क्या हो रही है, बढ़ घट रही है, यहाँ पर ये x% से बढ़ी, यहाँ पे ये y% से बढ़ी, तो साहब यहाँ से यहाँ तक का कितना चेंज हुआ, इसको बोलते थे नेट परसेंटेज। तो एक ही वैल्यू जब दो बार बढ़े या घटे तो भी तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अरे यस या नो, यही दो केसेस सिखाए थे या नहीं सिखाए थे। अब ये बताओ ये कौन सा केस है, केस नंबर 1, एरिया = लेंथ इंटू ब्रेथ। तो खेल जाओगे या फैल जाओगे, खेल जाओगे तो खेलो भाई, रुके क्यों, जल्दी से। यहाँ देखो पहले वाला, यहाँ आपको क्या पूछा है, एरिया, मतलब ये नेट है, ये y% है, और ये क्या है x%। तो बताओ यहाँ पे सीधे फॉर्मूला लग जाएगा 20 + 30 20 30 डिवाइडेड बाई
ये कितना आने वाला है 56%। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या मिसिंग है y, तो तुम यहाँ पे क्या लगाओगे, तुम्हारे पास नेट की वैल्यू पता है, नेट की वैल्यू कितनी है 20, x की वैल्यू कितनी है 35, y तुम्हारा आजकल मिसिंग है। ठीक है, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा माइनस का 15, y ले लो कॉमन 1 प्लस 5 से 7 टाइम और 5 से 20, तो ये हो जाएगा 7/20। तो इसको और सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 27/20, तो ये कितना आएगा 15, तो y कम्स आउट टू 3 से कितना टाइम 5 टाइम, 3 से कितने टाइम 9 टाइम। तो अब यहाँ पे देखना ये कितना हो जाएगा 100/9। बच्चा जानता है 11.11% तक आएगा डिक्रीज, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है। तो ये ऐसे कर लोगे ये क्वेश्चंस, अरे हाँ या ना। तो बस ये नीचे वाले दो क्वेश्चन में आप देखो ध्यान से, ये चीज क्या दिखा रही है कि तुम्हें डिक्रीज हो रही है ना, माइनस साइन क्या दिखा रहा है डिक्रीज हो रही है। चलो भाई लोगों खींचो फटाफट, दो तो मैंने खींच दिए, इसको यहाँ पे वहां पे उसको निपटा दिया। ये अगला वाला सी का आंसर मुझे बता दो उसकी, एक ही उम्मीद की है तुमसे कि सी का आंसर सही लाओगे। सेम इसी टाइप का 2 बार क्वेश्चन कैट में पूछा गया है, बैंक में भी इसके ऊपर क्वेश्चन है, एसएससी में भी क्वेश्चन है। हाँ जी भैया 45 क्या इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। बाकी लोग क्या कर रहे हो तुम लोग, लेके आओ फटाफट। इस बार इधर 12 दिया हुआ था, इधर ये -20 है, y का कुछ पता नहीं चल रहा है, ये -20 y डिवाइडेड बाय 100, यही है सी पार्ट में। इसको इधर लेके आएंगे, प्लस का 32 हो जाएगा, ये y है 40 आ रहा है 1 - 1/5, तो ये y × 1/4। लेकिन देखो तुम लोग इतना टाइम क्यों ले रहे हो भाई, टाइम ज़्यादा लगा दो, लेकिन सॉरी ये हो जाएगा 4/5। तो ये 8 4 से 8 टाइम्स, तो ये 40% आ रहा है, और प्लस का आ रहा है तो इंक्रीज है। कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा था, कौन सा था? थैंक यू, ठीक है बोलो। तो तुमने इसका आंसर जल्दी लाना चाहिए ना यार, देखो फटाफट ला भी वो भी गलत ला दे। चले आगे, तो अब इसी तरीके से डी पार्ट निपटा लो ना। डी पार्ट में क्या है, ये तुम्हें देखो दे रखा है, ये तुम्हें नेट दे रखा है, तो ऑब्वियसली वो जो भी आएगा वो है। ठीक है, निकाल लोगे, कितना आ रहा है इसका आंसर 8.5, ये आ रहा है, मुझे तो नहीं लगता ये 8.57 आएगा। कुछ लोग तो भैया मेरे भरोसे ही हैं, मेरी तरफ ही देख रहे हैं हसरत भाई दिखाओं से कि मास्टर तुम ही कर दो कैलकुलेशन। ये देखो नेट चेंज कितना है -28,
x वाला पता नहीं है, y वाला क्या है 40, और फिर इधर क्या है, x वाला पता नहीं है, y वाला है माइनस का 40। तो इससे ये जाएगा, ये 2 टाइम्स और ये कितने टाइम 5 टाइम्स। इसको इधर भेज देंगे भाई साहब, ये आ जाएगा 12, ये बचेगा x, ये रहेगा यहाँ पर माइनस का 2/5x, यही तो आएगा, चेक कर लीजिए। अब इसको यहाँ से यहाँ पे लेके जाते हैं, ये आ रहा है 12, ये आ रहा है x, 1 - 1 तो 3/5 आ जाएगा। ये 3 से कितने टाइम जाएगा 4 टाइम। कितना गलत हो सकते हो भाई, इतना गलत कैसे हो। समझ पा रहे हो। यहाँ पे देखो तुम लोग तो टाइम ज्यादा ले रहे हो। हेलो, ये क्वेश्चन एज इट इज कैट में पूछा गया है, एज इट इज ये कैट का क्वेश्चन है। जल्दी से ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन तुमसे बनना चाहिए। 100 मानोगे किसको, जिसके रिस्पेक्ट में कंपेयर किया गया है। हेलो, यहाँ पे देखो पी की इनकम क्यू से कितनी है, और क्यू की इनकम 40% ज्यादा, तो किसको 100 मानोगे, आर। अरे तुम्हारी मम्मी कह रही है यार तुम 40% तो फूफा के, और फूफा 40% है पापा के, तो 100 किसको मानोगे, पापा को। यहाँ से कंपेयर स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है देखो P Q R, मेरे पास 3 लोग हैं, P की तुलना किससे हो रही है, Q से, और Q, हाँ अभी देख लो पता नहीं इसको। तो अब यहाँ पे देखो R को अगर मैं 100 मान लूं तो Q कितना हो जाएगा, Q की इनकम क्या है 40% कम है किससे, R की। तो R अगर 100 है तो Q को कितना मानोगे 60। अब वापस आओ, अब P की इनकम क्या है 25% मोर है किससे, क्लियर है। अब ध्यान से देखो Q का 25% ज्यादा है, मतलब P जो है वो 60 तो है ही है, लेकिन Q कितना ज्यादा है 25%। 25% कितना होता है 1/4, किसका 60 का। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 15, एक्चुअल में ये कितना हो जाएगा 75, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। देखो पहले वाले स्टेटमेंट तो तुम समझ गए, ये 100 है तो ये इससे 60 कम 40 कम है तो ये 60 हो जाएगा 60 हो जाएगा। अरे समझ पा रहे हो। और लेकिन जो P है वो Q का कितना ज्यादा है 25%, तो 25% की एक्चुअल में वैल्यू कितनी होती है 1/4, तो 1/4 और ज्यादा है, तो 60 तो है ही है, साथ में 1/4 और ज्यादा है तो 75। अब क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, इसका कंपेयर इसके साथ करना चाह रहा है। बताओ क्या पूछ रहा है, परसेंटेज मोर, तो परसेंटेज मोर लेस में ऊपर क्या आता है मोर, और नीचे क्या आती है बेस वैल्यू इनटू 100। तो ये किससे कितना ज्यादा है या कम है 25। लेकिन देखो कंपेयर किससे किसके साथ हो रहा है P के साथ, P कितना है 75। तो यहाँ से कैंसिल करिएगा तो ये कितना आएगा 100/3, दैट इज 33.3। अब देखो एक्चुअली कैट का क्वेश्चन बेस बनते बनते हमारा यहाँ तक आना चाहिए कि हम इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनने लगे। समझ रहे हैं ये कंफर्टेबल। अच्छा एक बात और, हेलो इधर देखो, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी डिकोड कर सकता हूँ। हेलो इधर देखना, इस लाइन से तुम क्या समझते हो P और Q। हेलो P की तुलना किसके साथ की जा रही है, अगर Q 100 है तो ये कितना है, अरे हेलो प्लीज तुम लोग बातचीत करो, अगर Q 100 है तो ये कितना है
25 ज्यादा। अच्छा ये बात तो तुम समझ चुके हो। अच्छा इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले तो ये कितना बैठेगा 5 और ये कितना बैठेगा 4, रेशियो में 5 और 4 बैठ जाएगा। और अब Q और R को देख लो। Q और R वाली स्टेटमेंट में क्या है, Q ज्यादा है या R ज्यादा है? R। तो R को कितना मान लो, तो Q कितना हो जाएगा 60। इसको अगर तुम सॉल्व कर लो तो ये चीज फर्दर 2 से कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा 3 और 5 हो जाएगा। अब आ जाओ तुम इधर देखो ध्यान से, तुम्हारे पास है P Q और R। P और Q का हिसाब किताब आपस में क्या चल रहा है, और Q और R का हिसाब किताब आपस में क्या चल रहा है। अब ध्यान से देखो, जब भी तुम्हें रेशियो दो अलग अलग हो और उनको एक साथ लिखना हो तो रेशियो का कॉम्बिनेशन यूज होता है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, इसका तरीका ये है कॉमन वैल्यू आइडेंटिफाई करो और ये जो ब्लैंक्स है इनको कॉमन वैल्यू से फिल करो। तो पहली रो में कॉमन कौन है 4, दूसरी रो में कॉमन कौन है 3। ये जिन्होंने रेशियो में अगर नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा दूंगा आगे चल के, रेशियो की प्रॉपर्टी है ये कंबाइनिंग रेशियो। अब ये कितना हो जाएगा 15, ये 12 और ये कितना हो जाएगा 20। अब बताओ ये इससे कितना ज्यादा है, बट लेकिन ये 5 किसके कंपेयर में है, ये बात देखो ध्यान से, किसके कंपेयर किया गया है, ध्यान से देखो P से कंपेयर किया गया है। किससे कंपेयर किया गया है, अरे ये इससे 5 ज्यादा है, ये इससे 5 कम है, लेकिन नीचे कंपेयर किससे, ये तो स्टेटमेंट बताएगी ना। यहाँ देखो ऑफ के बाद कौन आ रहा है P, तो बेस कौन होगा P होगा। तो P कितना है 50 into 100, ये फिर से कितना आएगा 33 पॉइंट। हम लोग इसको रेशियो की हेल्प से भी कर सकते हैं, या तो सीधे सीधे परसेंटेज भी लगा सकते हैं या फिर हम उसको रेशियो में कंबाइन भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये कैलकुलेट क्वेश्चन जो कि 2-3 बार पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन आपको बैंक में दी गई है, ऐसे क्वेश्चन में एसएससी में दी गई है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, अरे हाँ या ना समझ पा रहे लाला, पीछे वाले नहीं, देख लो आ गया कितने परसेंट ये प्रॉब्लम आ गई, 100%। पहली हुई कि नहीं होना, देखो शक वाली की बात करेगी, देख लो आ गई आपको कितने परसेंट ये प्रॉब्लम आ गई है 100%। इनपुट चलिए कितने परसेंट है ये प्रॉब्लम, अच्छा पीछे वाला तुम्हें आई बात क्या, हाँ देखी जाएगी सवाल आपको जरूरी है रेशो वाली क्यों, मतलब ये रेशो जो मैंने यहाँ पे लिखी ये तो समझ में आ गया होगा, इसको कंबाइन किया इसको, ये ना ये नहीं आया। अच्छा सवाल अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ गई, अगर ये बात नहीं समझ में आई मैं दूसरे तरीके से तुम्हें समझा रहा हूँ, देखना फिर से सुनना। अरे कोई बात नहीं, इधर देखो देखो सवाल मुझे एक चीज बताओ, ये दो नंबर और नीचे के दो नंबर कब एक साथ लिख सकते हैं, जब तक ये बीच वाला नंबर सेम हो। अरे यस या नो, अरे इनके बीच में कॉमन लिंक कौन है, इन दो के बीच में कॉमन कौन है Q। जब तक Q दोनों जगह सेम नहीं होगा तब तक इन नंबर को तुम एक साथ नहीं लिख सकते हो। अरे ये कुछ यहाँ पे कुछ और बोल रहा है, यहाँ पे कुछ और बोल रहा है, हेलो ऐसे समझिएगा मैडम, इस रूम में केवल 3 लोग हैं। कितने लोग हैं, मैं आप और ये पोडियम। मेरी बात आपसे हो रही है और आपकी बात इस पोडियम से हो रही है, तो हम तीनों में कॉमन कौन है पोडियम। आपकी बात मेरे से हो रही है, आपकी पोडियम कहाँ से, कॉमन पर्सन कौन है। अब पढ़ाई के अलावा मैं आपको एक और टिप दे रहा हूँ, तुम लोग एक सुबह शाम यहाँ पे थोड़ा सा मालिश करो, हो सकता है ऊपर आ जाए। फिर से सुनना, हम लोग कितने लोग हैं 3 लोग,
मेरी बात मैडम से हो रही है, मैडम की बात इस पोडियम से हो रही है, तो हम तीनों में अगर बातचीत करनी है तो मेरी बात मैडम से, मैडम की बात पोडियम से, हम तीनों में कौन कौन बन सकता है? मैडम। ठीक है, मैडम हम तीनों के बीच में क्या है? कॉमन पर्सन है। अगर मान लो मुझे इस पोडियम से बात करनी होगी तो मैं मैडम को कोई मैसेज दूंगा, वही मैसेज जाके मैडम वहां देगी, तब हम दोनों की बात स्टार्ट हो जाएगी। अरे यस या नो? अरे हाँ या ना? इधर देखना यार, इधर देखना। अगर ये ए है, बी है, ये सी है, देखना ध्यान से, इसकी बात इसके साथ हो रही है और इसकी बात इसके साथ हो रही है। देखो ध्यान से, मैंने मैडम को एक मैसेज दिया, हमारे दोनों के बीच में कॉमन पर्सन जो है वो सेम है या अलग अलग है? सेम। तो खुश रहो, मस्त रहो, सीधे कंबाइन कर दो, सीधे कंबाइन कर दो, कुछ सोचना भी नहीं है। अगर हम तीनों के बीच में, मैंने मैडम को एक मैसेज दिया 2, तो मैडम ने जाके वहीं 2 दे दिया, तो वहां पे हम तीनों कंबाइन कर जाएंगे। लेकिन दूसरा केस ये भी हो सकता है कि मैंने मैडम को तो 2 मैसेज दिया या मान लो 3 दे दिया, मैडम ने वहां जाके 5 कर दिया। अब हम कंबाइन करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों मैसेज क्या होने चाहिए? अभी अलग अलग है लेकिन होने क्या चाहिए थे? सेम होने चाहिए थे। तो अब इसको सेम बनाना पड़ेगा, मैडम को घूस खिलानी पड़ेगी। मैडम को मैंने 3 बोला, मैडम ने जाकर उसको 3 दिया, 5 दे दिया, 5 दे दिया, तो हम कंबाइंड अब नहीं कर सकते। तो कंबाइन करने का रूल क्या है? दोनों जगह कॉमन पर्सन को क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कॉमन पर्सन को दोनों जगह क्या होना चाहिए? सेम। अगर सेम नहीं है तो सेम बनाओ, इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 15। तो इसको 3 वाले को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से। और 5 वाले को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। तो इसका मतलब है इनफैक्ट सिचुएशन ये बन जाएगी। अच्छा, रेशियो में एक बात होती है, एक का भला नहीं होता है, सबका भला होता है ना? तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना? 15, नीचे वाला भी हो जाएगा 15 और ये क्या हो जाएगा? 21। अब बताओ कॉमन पर्सन सेम या अलग अलग? खुश रहो, मस्त रहो, सीधे कंबाइन मार दो, 5, 15 और क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? अरे यस या नो? अब इस वाले क्वेश्चन में आओ, जो यहाँ पे बातचीत चली थी, ये इधर 4 है, इधर ये 3 है, दोनों सेम है या अलग अलग है? सेम बनाना है या अलग अलग रखना है? तो चलिए, सेम बनाने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 12। ऊपर वाले को भी क्या बनाना है? 12 और नीचे वाले को भी 12। तो इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करो और इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करो? 4 से। तो देखो ये क्या बन जाएगा? 15 बन जाएगा यहाँ पे। अरे क्योंकि दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे ना, तो ये बन जाएगा 15। ये कितना बनेगा? 12। और इससे भी ये क्या बनेगा? 12। और इधर ये कितना हो जाएगा? 20। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है पक्का या नहीं आ रही है? आ रही है। तो एक बात बताऊंगी, मान लो ये है 2, ये है 3 और ये है 7 और ये है 6 और ये है 2। मान लो कंबाइन करना है, कैसे करेंगे? तो 3 और 6 अलग अलग है या सेम सेम है? अलग अलग है। तो कंबाइन करने के लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों का कितना आएगा? 6। ये तो पहले से ही 6 बना बैठा है, तो इसी को 6 बनाने का जिम्मेदारी है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो ये कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? सुनना है मुझे? 40। एक गड़बड़ हो गई, नहीं एक मिनट इधर देखो, मैंने दोनों जगह रेशियो लिख दिया ना, एक ही जगह तो लिखना था। कंबाइन कर रहा हूं ना मैं तो, अरे मैं तो कंबाइन कर रहा हूं ना, तो ऊपर 2 रेशियो लिखने थे, ये 3 लिख दिए थे गलती से, नीचे ये थे। अब बताओ ये कितना हो जाएगा? 6 और ये इधर कितना हो जाएगा? 2। काम करो सीधे, इसको तो कुछ करना ही नहीं था। अरे गलती से मैंने उधर वो 2 लिख दिया था, पता नहीं कैसे गलती हो गई। अब इधर देख लो, वापस एक लास्ट प्रॉब्लम देख लो, इधर देखो, इधर ये है 2, ये है 5, इधर थोड़ा ना लिखूंगा, कंबाइन के लिए नीचे चाहिए मुझे, नीचे है 10 और ये है मान लो 11। चलो इसको कंबाइन करना है, इनका एलसीएम लूंगा, क्या आएगा? 10 आएगा। 10, ये तो पहले से 10 ही बना बैठा है,
इसको तो कुछ करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा, सीधे काम खत्म। क्लियर है? यस सर। बाकी तुम इसको रेशियो में प्रैक्टिस करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने इसको ऐसे भी कर सकता था, ऐसे पूछ लो, ठीक है सोहाग? ठीक है, चलिए मतलब मेथड 2 मतलब मैं बता रहा था कि इसको हम रेशियो से भी बना सकते हैं परसेंटेज के अलावा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से क्या है बोल रहा है, the percentage increase in the sale of a volume of a company over the previous years 15 से लेके ये। अब देखो ध्यान से 2015 से 2016, 2016 से 17, 2017 से 18, तो मान लो ये 100 वैल्यू है, परसेंटेज कितना बढ़ गया 116 हो गया। अरे भाई कितना बढ़ रहा है यहाँ पे 16%, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 116 सीधे सीधे। और फिर यहाँ से ये कितना बढ़ रहा है 25%, किसी भी चीज का 1/4 होता है, तो 116 का 1/4 करो, बोलो यार होगा नहीं होगा यार, ये तो बोलो, ये तो कैलकुलेशन है। या तो तुम निकालो 25% ऑफ, तुम यहाँ पे क्या लिखोगे 25% ऑफ 116 कितना आता है 1/4, 25% होता क्या है 25 डिवाइडेड बाय 100, एक्चुअल में ये तो 1/4 ही आएगा, और 116 तो ये कितना आएगा निकल के 29। जब ये चीज बढ़ रही है तो ये भी चीज बढ़ेगी इतने से, तो 116 तो पहले ही थी, 29 और बढ़ गई, तो कितनी हो गई ये वैल्यू 116 तो पहले थी, 29 और बढ़ गई, कितनी हो जाएगी कितनी हो जाएगी? इसका मतलब ये वैल्यू 2017 में बढ़ के हो गई 145। 17 से 18 में कितनी बढ़ रही है? नहीं 15 से 16 बढ़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गड़बड़ हो गई, ये प्रीवियस ईयर्स कह रहा है, प्रीवियस ईयर्स, इसका मतलब है यहाँ पर ये 14 से बढ़ रही है वैल्यू, मतलब ये जो इसने वैल्यू दी है ये कहाँ से दी है 14 से, मतलब पिछले साल से इतनी बढ़ी है, मतलब ये जो वैल्यू बढ़ के आई है ना प्रीवियस ईयर से बढ़ के आई है। तो एक्चुअल में 2014 से लेके 15 के बीच में ये 16% बढ़ी, 15 से लेके 16 के बीच में ये फिर से बढ़ रही है, फिर 16 से लेके 17 में ये ऐसे बढ़ेगी, और 17 से 18 तक फिर ये ऐसे बढ़ेगी। तो बस कुछ नहीं करना यार, देखो एक्चुअल में ये तुम्हें परसेंटेज बढ़ा बढ़ा के देखते जाना है। तो करो इस क्वेश्चन को फटाफट, और फिर उसके बाद फाइनली बताना 2014 से लेके 18 तक कितना बदला। मतलब इट इज ओनली कैलकुलेशन, इतनी बड़ी कैलकुलेशन एग्जाम में तो नहीं आती है, लेकिन यहाँ पे से करवा रहा है प्रैक्टिस। एग्जाम से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में क्वेश्चन इजी लगेंगे। करो फटाफट, ट्राई करो। हाँ देखो थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन सी बन रही है, एग्जाम में ऐसी टफ कैलकुलेशन नहीं बनती है, बैंक में बनती है लेकिन कैलकुलेशन। अब बताइए, मैंने आपको बोला था इस चीज को 100 मान लो, तो ये तो बहुत आसान है 116, तो इसका 25%, देखो ये कितना बढ़ा 16 बढ़ा, और ये इसका 116 कितना मिल लिया था हमने 30 145 नहीं 39 आया था ना 29 आया, अच्छा 29 आ गया था, फिर इसको जोड़ा था, ये कितना बैठा था 145। यहाँ तक तो मैंने करके दिखा दिया था ना तुम लोगों को। अच्छा अब बताओ कोई भी वैल्यू खुद की कितनी होती है 100%, 100% की वैल्यू कितनी 145, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी 14.5, तो 20% की वैल्यू होगी 29, और 29 प्लस 14.5
समझ पा रहे हो? अरे क्यों नहीं समझ रहे? देखो कोई भी नंबर खुद का 100%, 14 145, तो 10% की वैल्यू कितनी है? कितने होगा? इसको तुम्हें 30 बनाना है तो ये 30 बन जाएगा, लेकिन 14 की टेबल को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 42। 14 की टेबल से याद है 42 बनेगा, और 0.5 आधा होता है, आधा को 3 बार करोगे तो 1.5, तो 43.5। कैसे नहीं आया? मेंटली करना है ये सब चीजें, इसी की प्रैक्टिस धीरे धीरे डालो, पहले दिन से नहीं आदत पड़ेगी। ये कितना बैठेगा? 43.5। ये वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी 43.5, तो इसमें जोड़ दो, ये वाली वैल्यू कितनी बढ़ी? 188। अब देखो आपके बीच में ही लोग बैठ के प्रयास कर रहे हैं, जो जल्दी आंसर है उन्होंने कहीं ना कहीं वर्कआउट कर रखा, आप भी करो, एक्स्ट्रा टाइम देके वर्कआउट करो, आ जाएगी आपकी भी स्पीड। कोई ऐसा नहीं है आपका ब्रेन कोई कमजोर है या वो है, ये सब केवल आपके धारणाएं हैं। बस आप जिस डायरेक्शन में ज्यादा काम करोगे उस डायरेक्शन में आपके रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बस इसी चीज को 40% बढ़ाना है। अब बताओ फिर से क्या कहानी बोलोगे? कोई भी चीज अपनी 100% होती है, 100% की वैल्यू 188.5 है, और तुम्हें इसको कितना बढ़ाना है? 40%। तो देखो इसको तुम ये भी कर सकते हो, 50 में से 10 कम करो, है ना, या फिर 10 करके 40 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 80.85, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से, ये 40%, तो 18 इंटू 4 75.4 इन्होंने कहा है, मैं यकीन मान लेता हूँ। देखो ऐसे केसेस में तुम 18 को 4 से करोगे 72 आएगा, 0.85 को डबल करोगे और फिर उसको 2 बार और कर दोगे, 0.85 का डबल करोगे तो कितना बैठेगा? 0.85 का डबल, 0.85 का डबल करोगे कितना बैठेगा? 1.7 बैठेगा, और 1.7 का फिर डबल करो तो 3.4। तो इसका मतलब है यहां पर 72 प्लस 3.4, ऐसे सोचना है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? फिर से बोलो मैं, नहीं, दोनों फिगर्स को अलग देख के मल्टीप्लाई करना है, 18 को अलग करना है, 18 की टेबल तुम्हें आती है 72 हो जाएगा, 18 4 जा 72, और 0.85 कैसे सोचना है? 0.85 को पॉइंट मत सोचो, 85 सोचो, 85 का डबल करोगे, है ना। कैट में तो फिर भी कैलकुलेटर है, अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इसमें फोकस करना पड़ेगा। मैंने कैट में देखा लोगों की कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती, क्योंकि वहां तो कैलकुलेटर होता है, लोग यूज कर पाते हैं, लेकिन हमें उतना कैलकुलेटर नहीं, अभी से थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, तुम 1 महीने में ये सब चीजें खुद करने लगोगे। अच्छा 85 का डबल कैसे सोचूंगा? 90 का डबल कर दो, 90 85 से 5 कम है ना, 85 5 कम है, तो 90 का डबल 180, तो 10 कम करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 5 10 बन जाएगा तो 170, तो 170 ये 1.7 आएगा, क्योंकि 85 नहीं था 0.85 था, उधर 170 में भी 2 डेसिमल लगाने पड़ेंगे, तो 1.7। तो ये चीज तुम्हें थोड़ी, जब तक देखो मास्टर बोलेगा तो प्रेशर बनेगा, तुम खुद से प्रैक्टिस करो, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन, जितनी कोई अलग से नहीं, इन्हीं कैलकुलेशन को वापस से घर जाके विजुअलाइज कर लो या यहीं पे बैठ कर करो। तो इसमें इतना जोड़ लो, ये 72 पॉइंट कितना आएगा? 75.4, ये ऐड किया, ये कितना बैठेगा? 263.9। अब बताओ कोई चीज कितनी थी? 100 थी, अब ये हो गई 263.5। तुम्हें ये निकालने की जरूरत नहीं है, 100 से ये कितनी ज्यादा है? 163.9। तो इतनी ही आंसर है तुम्हारा। सर आंसर हम 100 लेते ही इसीलिए कि हमें तुरंत रेफरेंस दिख जाता है। सर अगर नहीं मुझे करना है तो लाला तुम इसको ऐसे ही करोगे, परसेंटेज चेंज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो इनिशियली तो 100 ही था नीचे और ये 100 था, इन दोनों का डिफरेंस ही तो करना है, तो ये 263.9 में से 100 माइनस करोगे तो 163.9 आ जाएगा। ठीक है, अरे हाँ या ना? तो भाई लोगों देखो एक ही टाइप में कितनी प्रैक्टिस करा रहा है तुम्हारा, क्योंकि वो एग्जाम का कोई पॉइंट है, तभी वो इतनी स्ट्रेट फोकस करता है, समझ रहे हैं?
तभी वो इस पे इतना जोर डाल रहा है इस चीज पे। अब ये देखो ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन अगेन कैट का ही क्वेश्चन है फिर से। अगर दो क्वेश्चन तो क्वेश्चन देख लो, कोई बात नहीं। देखो अविड स्कोर्ड, ये अविड है, ये अनुभव है। अविड ने कितना स्कोर किया, अनुभव ने कितना स्कोर किया, तो बताओ। अब यहां पर क्या कह रहा है, बाई व्हाट परसेंटेज इज द स्कोर ऑफ अविड। बताओ, परसेंटेज चेंज पूछ रहे हैं, बाई व्हाट परसेंटेज। मोर तो ऊपर मोर ही आता है, नीचे कौन आती है, बेस वैल्यू। तो ये इससे कितना कम है, ये इससे कितना ज्यादा है, तो मोर या लेस, ये 40 कम, ये 40 ज्यादा, ये तो 40 है। बट इसमें कंपेयर किसका किसके साथ हो रहा है, अनुभव के मार्क्स कितने हैं, ठीक है, सावधान रहे, सतर्क रहे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 1/8, और 1/8 बच्चा बच्चा जानता है कितना होता है, 1/8 into 100। सोच रहे हैं, सोचना नहीं है। कोई रात में भी ऐसे हिला के मुझे बेटा 1/8 12.5, नींद की हालत में भी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि इतना यूज भी कर रही है, ठीक है। तो 12.5। अब और क्या पूछ रहा है, बाई हाउ मेनी परसेंटेज पॉइंट। तो आओ उस बात को बात करें। परसेंटेज चेंज मैंने बोला था 3 तरीके का होता है, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, इसके ऊपर तो तुमने बहुत प्रैक्टिस कर ली, लेकिन मैंने एक बोला था पॉइंट परसेंटेज चेंज। तो ये और कुछ नहीं होता है, सीधे 2 परसेंटेज के नेट में चेंज होता है। मेरे मार्क्स आए थे 60%, जी इवैल्यूएशन के बाद मेरा 10 परसेंटेज पॉइंट बढ़ गया, तो मेरे मार्क्स सीधे 60 में ऐड हो जाएगा, 10 70 हो जाएगा। इसका कोई और खास मतलब नहीं होता है। तो साहब अविड, अविड कितने नंबर आया, कितने में से, इसका परसेंटेज निकालोगे। और अनुभव कितने नंबर आया, कितने में से, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 जीरो निपट गए, इसके परसेंटेज है 80, और इसके यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये चीज कितनी हो जाएगी 90। तो इनके अब क्या पूछा, ये 90% ला रहा है और ये 80% ला रहा है, ठीक है। अभी 2 लोगों में अंतर अलग था, अभी ये एक्चुअली इसका एब्सोल्यूट परसेंटेज चाहिए, इसका एब्सोल्यूट परसेंटेज चाहिए, क्योंकि परसेंटेज पॉइंट और कुछ नहीं होता, नेट परसेंटेज में चेंज होता है। तो कितना स्कोर अवेट का ज्यादा है, 10 परसेंटेज। तो यहाँ पे इसका सेकंड वाले का आंसर होगा 10। ये हम डायरेक्ट डिफरेंस से नहीं कर सकते हैं। किससे, डिफरेंस जैसे आयुष ने 360 लाया, हाँ अनुभव ने 320, हाँ उनका डिफरेंस अपॉन टोटल मार्क्स किसको, हाँ, बात तो वही आ रही है। हाँ वही, मतलब डायरेक्ट हाँ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अरे तुम्हें परसेंटेज निकालनी आती है नहीं आती है, ऑप्टेन मार्क्स बाई टोटल मार्क्स, ऑप्टेन बाई टोटल मार्क्स, उनकी दोनों की परसेंटेज में जो नेट चेंज है उसी को बोलते हैं। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। हेलो